हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है क्लास। और नागपुरी साहित्यिक निबंध जो ये 4 वाला है, नागपुरी साहित्यिक निबंध, ये टोटल क्लास करा दिया गया है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक जो है दिया हुआ है, लिंक जाएं और वीडियो को देखें। और पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ जो है आपका ये 4th नंबर गद ग का है ना, देखिए खंड ग का गद्य साहित्य जो है, खंड ग का गद्य साहित्य का ये जो आपका 4 नंबर है साहित्यिक निबंध, वो पूरा क्लियर करा दिया गया है। अब जो आपका क्लास है आज का क्लास 9, ठीक है, यहाँ तक क्लास 8 तक टोटल क्लियर है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो अवश्य देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। नाटक जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही के है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। ठाकुर विश्वनाथ शाही ये नाटक ही है, ठीक है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग यही नाटक के बारे में पढ़ेंगे। और नाटक मैं पढ़ाने से पहले आप लोग को बता दूं कि ये जो नाटक का क्लास है ना, ये जो नाटक का क्लास है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 2 भागों में होगा। ये 2 भाग कराने के बाद इसका MCQ होगा नेक्स्ट, यानी कि आपका 9th 10th और 11th क्लास जो है, 11th क्लास आपका MCQ होगा नाटक का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी नाटक के बारे में देखते हैं। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि ये JSCGL नगर पालिका औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी तीनों में एक ही सिलेबस है, तो अवश्य देखें। ये नाटक का है जो कि बहुत ही VVI और अभी तक यूट्यूब पर क्लास किसी ने नहीं कराया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। और मैं बता दूं कि जैसे जैसे अंडरलाइनिंग किए हैं, अभी मैं आपको बता दूँ, जैसे जैसे अंडरलाइनिंग किए हैं और करेंगे वैसे वैसे आपको PDF निकाल कर, जो खरीद लिए हैं PDF उनके लिए सही है, जो नहीं खरीदे हैं उनके लिए भी सही है, ठीक है, क्योंकि वो नोट बना लेंगे। तो जिस प्रकार से मैं अंडरलाइनिंग कर रहा हूँ वैसे आपको अंडरलाइनिंग कर लेने हैं, ठीक है। और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसका वन लाइनर और MCQ भी दिया जाएगा, ठीक है, जो कि मूल लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तो यही नाटक है आपका नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही। देखिए पहला प्रश्न यही बन जाता है कि जो ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक का मूल लेखक कौन है? कई तो ये जो है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी है। नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही का रूपांतरण एवं निर्देशन कौन नागपुरी कर लय? तो ये प्रफुल्ल कुमार राय। और संशोधन इस नाटक का कौन किए? तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी और अशोक पागल, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखने हैं, ये सब प्रश्न पूछ देता है आपका। यहाँ से 3 प्रश्न बनता है कि नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही का जो प्रथम संस्करण कब आया था? तो अप्रैल 1969 को आया था, अप्रैल 1969 को आया था। और द्वितीय संस्करण कब आया था? फरवरी 1998 को। और द्वितीय संस्करण का पुनर्मुद्रण कब हुआ था? तो जून 2010 को। तो मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि बुक पढ़ने के लिए आप सीखिए, क्योंकि ये सब सारे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। बुक पढ़ने के लिए सीखिए कि किस प्रकार पढ़ें, और MCQ खुद से बनाना सीखिए ताकि आपको याद रहे, है ना। चलिए नेक्स्ट, जो बुक के सारे इंपॉर्टेंट जो नोट्स बनने वाले हैं ना, वो चीज़ आपको मैं करा रहा हूँ। और तो नाटक जब स्टार्टिंग होगा तो पूरा हम नाटक ही पढ़ाएंगे, लेकिन पहले बुक के पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट बन जाते हैं उसको देखेंगे। देखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक 1964 से 65 में रांची रेडियो ले लिखल जाए है। तो देखिए ये जो नाटक है कब लिखा गया था? 1964 से 65 में। कहाँ? रांची रेडियो में। कुछ दिन बाद यह जो है आदिवासी पत्रिका में छपा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही कहाँ छपा? तो आदिवासी पत्रिका में। प्रफुल्ल दा इके रूपांतरित करके अपन निर्देशन मंचित करवा लें। देखिए आपसे यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि किसने ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक को रूपांतरित करके अपना निर्देशन मंचित करवाया? तो प्रफुल्ल दा यानी कि प्रफुल्ल कुमार राय। और इनका जो है जन्म कब हुआ था? तो 8 फरवरी, ठीक है, 8 फरवरी 1926 को। नेक्स्ट चलिए, यहाँ देखिए बहुत मुश्किल से ये जो पाठ्यक्रम है, मतलब सब भुला गया था। ये जो ठाकुर विश्वनाथ शाही का जो नाटक है भूल गया था, लेकिन बहुत ही मुश्किल से श्री प्रमोद कुमार रायठिन मिलक। तो ये कहाँ से मिला था? एक प्रति कहाँ से मिला था? श्री प्रमोद कुमार राय के यहाँ से। और उकरे सुधराए के इ नवा संस्करण तैयार करल जाए है, और नवा रूप देने में
श्री अशोक पागलकर विशेष सहयोग आगे, यानी कि जो ये ठाकुर विश्वनाथ शाहीकर नाटक है, एक नया संस्करण देने के लिए सबसे ज़्यादा जो सहयोग किए हैं वो कौन किए हैं, तो श्री अशोक पागल जी किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग, आपका यहाँ से प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पात्र परिचय, तो टोटल पात्र जो हैं इनमें 11 पात्र हैं, यानी ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक में कितने पात्र हैं, 11 पात्र हैं, एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, जितने सारे क्लास हो रहे हैं आपको कर लेने हैं। अब मैं यहाँ बता दूँ, जो ठाकुर विश्वनाथ शाही को जो है वी शाही बोला गया है ये नाटक में, पांडे गणपत राय को पाग राय बोला गया है, कमिश्नर डाल्टन को सिर्फ डाल्टन बोला गया है, जय मंगल सिंह को जय ज म सिंह बोला गया है, माधो सिंह को पूरा माधो सिंह, नादिर अली को ना अली, मेजर इंग्लिश को मे इंग्लिश, और पंडित जगतपाल सिंह को पर गणित बोला गया है। यहाँ देखिए पंडित जगतपाल सिंह को यहाँ पर गणित बोला गया है। ठीक ना, 9वां जो है पात्र ये मेजर नेशन को मेजर नेशन ही, बहुरन सिंह को बहुरन सिंह ही बोला गया है, और बराहिल को बराहिल बोला गया है। अब चलिए आपका जो इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ से जो प्रश्न उठता है उसके बारे में मैं चर्चा कर लूँ। तो यहाँ जो है ठाकुर विश्वनाथ शाही कर पात्र कर भूमिका कौन निभाया है इस बुक में। ठाकुर विश्वनाथ, ये नाटक है ना, एक मंच पर आपका पर्दा गिरता है, पर्दा खुलता है, पर्दा बंद होता है, पर्दा खुलता है, और टोटल 14 से 15 दृश्य है इसमें, मतलब 14 से 15 बार आपका पर्दा खुलता है और पर्दा निकलता है। ठीक है, कंफ्यूज ना होइए, पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी बार पर्दा खुला है, कितनी बार पर्दा लगा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो ठाकुर विश्वनाथ शाही का जो पात्र की भूमिका निभाए हैं वो श्री महेश्वर दास गुप्ता जी लिखे। ये जो प्रश्न आपसे पूछता है जी, ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा। पांडे गणपत राय का जो भूमिका कौन निभाए हैं पात्र का, श्रीकांत जी निभाए हैं। कमिश्नर डाल्टन यानी कि डाल्टन का कौन भूमिका निभाए हैं, पात्र का भूमिका कौन निभाए हैं इस नाटक में, श्री सुरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट, कमिश्नर डाल्टन श्री सुरेंद्र शर्मा। जय मंगल सिंह को श्री पुलिन रंजन सिंह निभाए हैं। माधो सिंह का जो पात्र की भूमिका निभाए हैं ये श्री प्रमोद कुमार निभाए हैं। नादिर अली का जो पात्र की भूमिका निभाए हैं वो श्री सुशांत कुमार। मेजर इंग्लिश को श्री समीर कुमार। पंडित जगतपाल सिंह को श्री शिवशंकर, और मेजर नेशन को श्री अरुण कुमार मित्रा जी। बहुरंग सिंह कर पात्र कर भूमिका कौन निभालक इस नाटक में, तो श्री आशुतोष राय। बराहिल कर पात्र कौन निभाले, श्री नलिन रंजन। तो देखिए अब चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया कि कौन से पात्र कौन से क्या हुआ है। ठीक है, जहाँ जैसे जैसे अंडरलाइनिंग किए हैं वहाँ वैसे वैसे आपको अंडरलाइनिंग कर देना है अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए पर्दा खुलेल, मंच एकदम खाली है, मंच कर बीचों बीच एक ठो मसाल बरत है। जब पहला दृश्य है ये, पहला बार पर्दा खुला तो पर्दा पर कुछ नहीं था, मंच पूरा खाली था, कोई नहीं थे पर्दा पर, सिर्फ एक क्या जल रहा था, मसाल जल रहा था। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछेगा कि जब पर्दा प्रारंभ में खुला तो क्या पाया गया, तो एक जलता हुआ मसाल मंच के बीचों बीच। ठीक है, और फिर उद्घोष तैर से पढ़ल कविता सुनाई। ठीक है, वो कविता क्या था, देखिए कविता क्या था। रात सिरात है देख लाले लाल बिहान, जाग रे संसार आज जाग क्रिस्तान, सदान तो जाग रे अब जाग मुसलमान, सेकर आगे जागो रे भीतर के भगवान। ठीक है, आइज नवा राग उठी नवा ताल बाजी, आइज हमरे चलब संगे बैन के मरद गाजी, संगे संग डेग उठी छाती दनियाले, और पीड़ित रंगे मातब रे आपन के बतियाले। इस प्रकार जो है इसमें जो है इस नाटक में 1857 के विद्रोह किस प्रकार से और अंग्रेज भाई मन से, अंग्रेज से, ठीक है, अंग्रेज दुश्मन, ठीक है, उस टाइम तो दुश्मन ही थे ना, अंग्रेज दुश्मन मन से किस प्रकार से संघर्ष किए थे और इनका जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी किस प्रकार अंत किए हैं, वही चीज़ इसमें बताया गया है। दूसरा दृश्य में क्या है आपको अभी नहीं लग रहा है, लेकिन सारे चीज़ सटीक बताने वाले हैं, अच्छा से देखिएगा। दूसरा दृश्य, जब एक बार ये इतना बोला और पर्दा फिर से बंद हो गया। कविता पढ़ल सिरात हो, ये कविता पढ़ल सिरात हो, पाछे कर पर्दा यानी कि गगनिका पूर्व क्षिति में बदल जाएला, मतलब कि वहाँ पूरा अंधेरा हो गया। जहाँ एकन फरिज होत है, अच के समवेत स्वर में
गीत गावल सुनाइला, एक समवेत स्वर में गीत गाया गया। दूसरा दृश्य में कौन की, कड़की उठले तरवारी, ठीक है, शहीद चलने धारी धारी, देखी के फिरंगी चाइल, उठल तरवारी ढाइल, गोटा गतर अनल संचारी, आँख लौके अंगारी, 1857 जुमा होले एके ठन, रन भेरी फुकले हुंकारी, पनिश टंकारे परलय कारी, ठाकुर विश्वनाथ साय संगे गणपत राय, पाछे नादिर भिखारी, अंग्रेज यहाँ हाहाकारी, धरती डोली गेल, महाप्रलय भेल, कांपे अंग्रेज सरकारी, बंगी कम हिलल दीवारी, ठीक है, कड़की उठले तरवारी, शहीद चलने धारी धारी। कहने का मतलब यह है कि 1857 में विद्रोह के बारे में बताया गया है और ठाकुर विश्वनाथ शाही के संगे संग गणपत राय, नादिर अली, ठीक है, जय मंगल सिंह, ये सब सारे हैं एकदम अंग्रेज को भगाने में पूरा साथ दिए थे। तो इसी का इसमें वर्णन किया गया है। ये नाटक का पहले ये सब बताया गया। अब जो है आपका नाटक यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक ना। अब की जब इंजोर होवेल तो मंच पर दहिना बटे, याद रखिएगा, जब तीसरा दृश्य में जब पर्दा खुला तो इंजोर था, तो मंच कर दाहिने बटे ठाकुर विश्वनाथ शाही कर बैठका कर दृश्य है, ठीक है। यानी कि जब तीसरा दृश्य में जब मंच खुला तो किसको पाया गया, ठाकुर विश्वनाथ शाही को, ठीक है। ठाकुर साहब बहुत ही गंभीर चिंता में डूबल है, ठीक है, कखनो उठ के हीने हुने चलत हैं और फिर आय के बैठत हैं, यह बेरा बराहिल आवेला, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब तीसरा दृश्य में ठाकुर विश्वनाथ शाही चिंता में डूबल थे तो बराहिल कर प्रवेश हुआ। तो बराहिल कैसे प्रवेश किया, प्रवेश करते ही का बोला बराहिल, जय काली। ये प्रश्न पूछ देता है कि जैसे ही बराहिल प्रवेश किया वो किसका नारा या फिर घोष लगाया, तो जय काली का, ठीक है। तो विश्वनाथ शाही जी क्या बोलते हैं, जय काली। का बात है बराहिल, बराहिल से बात हो रहा है ना, का बात है। तो बराहिल बोला, हुजूर नादिर अली एखने अपने से भेंट करे खोजत है, ठीक है। बराहिल संदेश लेकर आया, अरे नादिर अली मिलने आए विश्वनाथ शाही से, ठाकुर विश्वनाथ शाही से, तो कौन संदेश लेकर आए, बराहिल जी। याद रखिएगा सारे प्रश्न होंगे। विश्वनाथ शाही इतना राइत के नादिर अली, ठीक है, कहने का मतलब यही है एखन, अच्छा जब बुलाया, मतलब कि वो जो विश्वनाथ शाही बोले बराहिल को कि जाइए बुला लाइए। नेक्स्ट बराहिल सलाम करके चल जाए, ठीक है, सलाम करके बराहिल चल गया बुलाने नादिर अली को। नादिर अली प्रवेश करेला, ठीक है, तो क्या बोलते हैं यहाँ देखिए, नादिर अली को बुलाने कौन गए थे, तो बराहिल गए थे। ये बराहिल को कौन भजे थे, विश्वनाथ शाही। और बराहिल जब प्रवेश किया मंच पर तो उसने क्या चीज़ का नारा लगाया, जय काली, याद रखिएगा, ठीक है। अब नादिर अली का अदब से झुक के कहेला, मतलब कि एक होता है ना इज्जत देकर, अदब से यानी कि इज्जत देकर नादिर अली विश्वनाथ शाही के सामने बोला जय गरीब परवर, ठीक है। जय मतलब गरीब परवर यहाँ किसे कहा गया है, विश्वनाथ शाही को, याद रखेंगे। जय अन्न वाता, अन्नदाता, ठीक है, जय अन्नदाता जय गरीब परवर, मतलब जो गरीब का परवरिश करते हैं उसे गरीब परवर, क्योंकि इनके पास 97 गांव का ये मतलब एक समझिए तो मुखिया थे, कहने का मतलब बहुत ही बड़ा 97 गांव का मालिक, ठीक है। यानी कि गरीबों को रक्षा ये परवरिश करने वाले, इसलिए गरीब परवर कहा गया इनको। जय अन्नदाता, और इनको जय अन्नदाता भी कहा गया है। यानी कि नादिर अली के द्वारा इनको कौन कौन से दो उपनाम दिया गया है, गरीब परवर और अन्नदाता, ठीक है। ये प्रश्न पूछ देगा। हुजूर कुंवर साहेब कर फरमान मिल चुकी है, सो देखल जाए। ये जो है आपका यहाँ कुंवर साहब का जो फरमान लेकर कौन आए थे, नादिर अली, याद रखिएगा सारे प्रश्न बन रहे हैं। ये तो नादिर अली जो कुंवर साहब का फरमान लेकर आए थे, कौन लेकर आए थे, नादिर अली, किनके पास, विश्वनाथ शाही के पास। विश्वनाथ शाही बोले कि फरमान देखे के चाहिए, वो तो समूचे देह में आग लग चुके हैं। जैसे ही फरमान देखे पढ़े तैसे ही पूरा समूचे में विश्वनाथ शाही कर देह में आग लग गिलक। केकर फरमान, कुंवर साहब कर। कौन लेकर आए थे कुंवर साहब कर फरमान, ये इस नाटक में नादिर अली, ठीक है। अब फिरंगी कर आखिरी दिन नज का आग लग, ठीक है, मतलब कि बहुत ही जो अंग्रेज मन है उसका बहुत ही नज़दीक दिन आ गया है समाप्ति होने का। नादिर अली का बोला, एहे सुपट बेरा है जे कि तोहरे मन लखे बहादुर के अपन माटी कर लाज और
माइन रखे के लिए हंसते हंसते जान के दे दे। मतलब कि यही जो समय है एकदम पूरा ऐसा फरमान में लिखा हुआ था कि लड़ने के बारे में, बगावत के बारे में। तो इन लोग भी बगावत कर रहे थे, तो यही बोल रहे थे कि यही वो समय है जो हंसते हंसते अपना जान दे देने और जान ले के बारे में। ठीक है, हमर खाली असराय नहीं बल्कि पकिया हैं, नादिर अली की तोहरे मन आपन करते हैं, निभायक में तैन को कोताही नहीं करब। एकर बाद हर तरह कर तैयारी और मुस्तैदी कर हम लोग इस ऐलान में हम लोग क्या करेंगे, भाग लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, और पूरा एकदम सहयोग करेंगे, है ना। जब अंग्रेज लोग उसमें बोला गया है कि फिरंगी लोग का जो है क्या है, बहुत लोग को मारा और उनका जो फौज है बहुत है, तो इस प्रकार का उसमें नोटिस था। तो यही जो है जब वो सोचे कि और भी स्वतंत्रता सेनानी मर गए हैं, तो यही बात सुनकर विश्वनाथ शाही का खून खौल उठा था और यह सबको बोले, है ना, यह जोश जगा रहे थे। तो एक सहयोग एकदम जरूर है। तनिक सोच के इतना तो मानल बात है कि फिरंगी कर टाइगत और फौज बगरा है, यानी कि जो फरमान में था क्या था, फिरंगी का जो फौज था बहुत ज़्यादा था, जोरगर है। ठीक है, जोरगर भी कहा गया है। दोसर बटे हमरे मन कर में मीर जाफर कर भी कमी नहीं खे। ठीक है, मुदा हमरे मन में हिकमत है, मतलब कि हम लोग में मीर जाफर का तो कमी भी नहीं खे और हिम्मत का भी कमी ना है, और हिम्मत भी है। ठीक है, तो हमरे मन के सोच के और समझ के डेक बढ़ाएक है नादिर अली। तो ये विश्वनाथ शाही नादिर अली से बोलते हैं। नादिर अली बोले सरकार भी किसे कहा गया है, नादिर अली के द्वारा, विश्वनाथ शाही को। ठीक है, ये सब पॉइंट है। नादिर अली कर जिंदगी अकारत नहीं जाए, इतना जब विश्वनाथ शाही बोले जो है नादिर अली की जिंदगी अकारत ना जाए, इकर वास्ते खादिम के जान भी हम कुर्बानी देवे होई तो वो कम ना होई। मतलब कि ये किसका जान कुर्बानी देने का बात कहे नादिर अली, तो खादिम का जान। याद रहे, जितना जो अंडरलाइन किए हैं आपको भी अंडरलाइन कर लेने हैं। पीडीएफ करते हैं तो ठीक है, बुक है तो ठीक है, आप अंडरलाइनिंग कर लेंगे, है ना। अपने कर हुकुम में नादिर अली का गर्दन हाजिर है। तो नादिर अली केवल विश्वनाथ शाही के हुकुम पर क्या चीज़ वो हाजिर, ठीक है, तो अपना गर्दन हाजिर करने के लिए भी वो बोले आपने खाली हुकुम देल जाओ। मतलब कि हुकुम देने के लिए बात कहते हैं विश्वनाथ शाही से। आदेश देवे के मुदा में नादिर अली फौरन से पेशतर सबके खबर देल जाए। तो नादिर अली जो विश्वनाथ शाही है कि आदेश देवे के मुद्रा में आदेश दिए विश्वनाथ शाही नादिर अली को कि फौरन से सभी को क्या खबर दिया जाए कि हम लोग को क्या बागी लेना है। कहने का मतलब कि हम लोग को अंग्रेज मन से लड़ना है और किस प्रकार लड़ना है ये संदेश देना है। ठीक है, तो पांडे गणपत राय, पीताम्बर बाबू, अर्जुन सिंह, टिकायत उमराव सिंह और सलगी लोहरदगा कहे के माने सगरे नागपुर में डहुरा फिराई देवल जाए। मतलब संदेश ये भेजाई दिया जाए हर घर से, हर आदमी, हर तबका से, और साफ साफ बगावत कर ऐलान कर हर कोना से फिरंगी कर खिलाफ कर दिल जाए। मतलब कि ये ऐलान कर देना है कि फिरंगी के खिलाफ हम लोग को जंग लड़ना है, ये चीज़। और जो संदेश पहुंचाने के लिए विश्वनाथ शाही हुक्म दिए थे वो 3 लोग कौन हैं, तो जय मंगल, माधो सिंह और एक नागेश्वर। ठीक है, ये सब जनता भी है और सबके हमार हुक्म एकने सुनाई दे और रवाना हो जाए। इन लोग तीनों को बोला गया और इन लोग तीनों गया। नादिर अली क्या बोला, जैसन हुक्म गरीब नवाज। यहाँ गरीब नवाज किसे बोला गया है, विश्वनाथ शाही को ही बोला गया है। ठीक है, अच्छा तब हमके हुक्म देल जाए, खुदा हाफिज। ठीक है, ये विश्वनाथ शाही बोले, और गरीब नवाज भी किसे कहा गया, विश्वनाथ शाही को। नेक्स्ट है नादिर अली प्रस्थान करेला, ये चौथा दृश्य में। ठीक है, ऊपर जाते ही मंच अंधार हो जाएला, अंधार में डुगडुगी पिटेक और ऐलान कर आवाज़ सुनाइला। ठीक है, डुगडुगी और पिटे कर ऐलान सुनाइला कब, चौथा दृश्य में। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि डुगडुगी पिटेक और ऐलान कर आवाज़ कब सुनाई देवेला, तो ये चौथा दृश्य में सुनाई देता है। ठीक है, देखिए मुनादी करता जो बजाने वाला होता है। ठीक है, मुझको मुनादी करता बोला गया है यहाँ। भाई मने सुना हो डुगडुगी बाजा, हर आम ओ खास नेप्त से लिए गए हैं कि आगाह करल जात है कि अंग्रेजी सरकार कर बुनियाद जो है हमरे कर राइज भारत से जड़ से ख़त्म करे कर जरूरी तस्फिया ठाकुर विश्वनाथ शाही कर दरबार में पूरी विचार कर बाद हो जाए।
ठीक है, मतलब विश्वनाथ शाही के दरबार में ये बात पूरा कर दिया गया है कि हम लोग को अंग्रेजी सरकार को पूरे जड़ से ख़त्म करना है। ठीक है, और ये काम ले गोटेक भारत में बगावत कई भेड़ बात चूक है। मतलब कि भेड़ मतलब कि एक होता है ना जंग का ऐलान, पूरे भारत में बगावत ये हो चुका है। हर एक भाई बहन से अरज है, मतलब कि विनती है कि ई काम खातिर जे भी जेकर से बन पड़े पूरा पूरी मदद देवे वास्ते एकदमे आपन के तैयार कर लेवे। जखन भी जरूरत होई खबर पाते साथ अंग्रेजी फोसे लड़क वास्ते जहाँ भी कहल जाए होई एहे वास्ते डहुरा फिराए के गांव गांव ठामा ठावी हकवा देल जाते है। तो मुनीदा करता जो है इस प्रकार से सारे गांव गांव कोने कोने में यही जो है बोलते रहा। ठीक है, इसका जो है आपका MCQ मिलेगा। ठीक है ना, MCQ मिलेगा। पूरा वीडियो को देखेंगे, केवल एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक बार पढ़ लें, उसके बाद आप जो करना है करिए। 5वां दृश्य में हकवा ख़त्म होते ही मंच एंजोर हो जाएगा। हकवा ख़त्म हो गया। ठीक है, ठाकुर साहेब कर बैठ का पहिल तरह दिसेला। जो पहिल तरह जो पांडे गणपत राय और जयमंगल सिंह, माधो सिंह, नादिर अली ठाकुर साहब के संगे जो विचार करता है सेम टू सेम यहाँ भी हुआ विचार। वही लोग पांडे गणपत राय, जयमंगल सिंह, माधो सिंह और नादिर अली ठाकुर साहब संगे बैठ के सलाह विचार करत है। पांडे गणपत राय क्या बोलते हैं, भाई मने हम राउर मन कर तरफ से ठाकुर साहब से अर्ज करत थे कि हमारे के आगे का करे का है सेकर हुक्म दो। मतलब पांडे गणपत राय क्या बोलते हैं ये ठाकुर साहब से कि आगे हम लोग को क्या करना है। तो विश्वनाथ शाही जी बोलते हैं सिंह स्वर में, भाईमन मतलब कि थोड़ा मोटा आवाज़ में, जे बात ले डहुरा फिराई जाए। मतलब डहुरा जो संदेशा था, ठीक है, कि किस बात के लिए, अंग्रेज को जड़ से ख़त्म करने के लिए, उसी बात को रौरे मन के लिए बुलायल जाए से रौरे मन सब जानिला। ठीक है, रौरे मन सब जानिला और रौरे मन के मालूम है कि अंग्रेज हमरे कर राज में भिखमंगा बन के आयल रहे। अंग्रेज हम लोग के राज में क्या बन के आया था, भिखमंगा बन के, ठीक है, रहे। मुदा अब वो गोटा राज के लीला खोजत है। ठीक है, लेकिन वो क्या है अब मुदा यानी लेकिन जो है, लेकिन वो पूरा अब राज के लेना खोज रहा है। हमारे कर घर बारी, जगह जमीन, धन संपत्ति, इज्जत बेकैत कोनो के उमन नहीं छोड़ता है। मतलब किसी को वो नहीं छोड़ रहा है। धनो जाता है और धर्मो जाता है। तो यहाँ धनो जाता है और धर्मो जाता है कि जो शब्द कौन बोले हैं, तो ये विश्वनाथ शाही जी बोले हैं। ठीक है, यही वजह है कि गोटा राइज उमन के छितिछाइन कर देवे के लिए तैयार हो जाए। देश कर बांका वीर पलटन अंग्रेज मन के पानी पियाई छोड़ाए थे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे जो हैं वीर लोग अंग्रेज मन के पानी छोड़ाई दिए हैं। सगरे आग लाइक चुके हैं, जैसे कि कौन कौन, झांसी कर रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, तापिया टोपे और हमरे कर बाबू कुंवर सिंह जाइन पर के खेल के अंग्रेज से लड़त है। तो उसी प्रकार से हम लोग को लड़ना है। और यहाँ जो है जोश और जुनून किनको देखकर जगह है, तो झांसी की रानी, ये जो पहले से लड़ चुके थे ठाकुर विश्वनाथ शाही जो हैं, इन्हीं को देखकर सबको जोश जगा रहे थे अंग्रेज मन को भगाने के लिए। ठीक है, ऐसा बेरा में हमरे मन के का कर्तव्य है। ठीक है, तो मतलब क्या कर्तव्य है हम लोग का इस समय में, तो हम लोग का जो कर्तव्य है, हमरे मटियाले रहा, मतलब क्या हम लोग चुपचाप रहेंगे। तो नादिर अली कहियो नहीं गरीब परवर। ठीक है, फिर गरीब परवर किसे कहा गया है, विश्वनाथ शाही को। कहियो नहीं गरीब परवर, ठीक है, कहियो ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे मन कफन बांध के तैयार है। मतलब कि कफन बांध के कौन तैयार था लड़ने के लिए, नादिर अली। ठीक है, नादिर अली खाली हुकुम कर दे रही है ना, यानी कि कफन बांध कर ये तो सभी तैयार थे, लेकिन यहाँ इस नाटक में कौन बोले हैं, तो ये नादिर अली जी बोले हैं। ठीक है, विश्वनाथ शाही शाबाश बहादुर, तो यहाँ शाबाश यानी कि बहादुर किसे कहे हैं, नादिर अली को। विश्वनाथ शाही ये बहादुर किसे कहे हैं, ये सब प्रश्न पूछ देता है सर, यही सब प्रश्न पूछता है। और ये आपको पढ़ाने में ही सारा प्रश्न बता दिया जा रहा है। शाबाश बहादुर, आइज और एखने बगावत कर ऐलान खुलम खुला कर देवल जाए और हथियार उठाई लेवक है। अंग्रेज मन जीव बचाए के भागे के लायक है। ठीक है, कमिश्नर डाल्टन सेना कायल रामगढ़ भेज रहे हैं। जो कमिश्नर डाल्टन था वो सेना कहाँ भेज रहे थे उस टाइम, रामगढ़। वो भी विद्रोह करके रांची से घूर आवत है। और जो कमिश्नर डाल्टन रामगढ़ जो भेज रहे थे वो कहाँ से आ रहे थे, रांची से वो विद्रोह करके घूम कर आ रहे थे। तनी देर में उमन हिया पहुँच जाए। ठीक है, यह से पांडे गणपत राय बोले क्या चीज़, यह समय है कि हमरे मन अंग्रेज मन के हिया से 100 दिन खातिर मटिया मेट कर देवे पारब। मतलब कि ये देखिए, ऐसा कौन बोले
कि अंग्रेज मन को हियाँ से मटिया मेट कर दे, तो ये पांडे गणपत राय ऐसन बेरा दोहराए के नहीं आए, मतलब ऐसा समय दोबारा कभी नहीं आएगा। ये कौन बोले? पांडे गणपत राय। जयमंगल भाई गोटा डोरंडा छावनी कर पलटन लेके निकलो, ठीक है। जयमंगल भाई है ना, पंडित जो पांडे गणपत राय हैं वो किसको बोल रहे हैं? जयमंगल भाई को, कि आप पूरे डोरंडा छावनी का जो पलटन है उसे लेकर निकलिए, चाईबासा और पलामू भी खबर भेज देवल जाए। संजोग से पीताम्बर बाबू यही है, यानी कि जो चाईबासा और पलामू भी खबर भेज दिया जाए, यानी कि पलामू में तो ये पीताम्बर और नीलाम्बर पीताम्बर थे, तो पीताम्बर से ही यहाँ भेज दिया गया, ठीक है। पलामू कर संदेश है, यानी कि पलामू का संदेश किससे भेजा गया? पीताम्बर से। और ये जो पांडे गणपत राय है जयमंगल भाई को बोले कि आप डोरंडा छावनी का पलटन लेकर निकलो, चाईबासा और पलामू भी खबर भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पलामू तो नहीं, लेकिन चाईबासा भेज दिया गया, और पलामू तो ऑलरेडी हो ही गया क्योंकि वो पीताम्बर बाबू पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह में शामिल होने, ठीक है, पीताम्बर बाबू संदेश लेकर पलामू आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको क्लास कैसा लग रहा है? क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। और इसके बाद आपका पार्ट 2 क्लास आएगा, है ना। पार्ट 2 के बाद आपका आएगा क्लास इसका पूरे नाटक का, है ना, पूरे नाटक का MCQ आएगा। तो वीडियो आप ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि ऐसा क्लास आपको कहीं नहीं मिला, ठीक है। ओहो लेते जाए कृपा करो और हमरे सौ जायद एकजुट होके अंग्रेज मन के खुटिया खाप कर दो, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को एक होकर अंग्रेज मन का पूरा उड़ा देने का बात कहा गया है। अंग्रेजी राइज कर एगो चिन्हा हिया कर माटी में नहीं रह चाहिए। ये कौन बोली बोले, ठीक है, इसको अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अंग्रेज लोग का यहाँ एक भी चीज़ नहीं रहना चाहिए। यह बात किसने बोला? पांडे गणपत राय। किन से? तो देखिए जयमंगल पांडे से, ठीक है। नेक्स्ट, जयमंगल पांडे खाली हुकुम कर कर देरी है सरकार, ठीक है। तरवार कर पानी चढ़ल है, देखिए तलवार कर पानी चढ़ल कर बात किसने बोले? तो किन्होंने बोले? तो ये जो बोले हैं जयमंगल सिंह बोले हैं। नेक्स्ट, विश्वनाथ शाही बोले रामगढ़ कर देसी पलटन और ग्राहम कर विद्रोही पलटन भी आए पहुँचले, सो चलूँ हमरो हो तुरंत चल दो, ठीक है। माधो सिंह बोले हाँ ठीक है एकदम ठीक है। नेक्स्ट, छठा जो दृश्य में है, माधो सिंह का संवाद खत्म होते ही गोटा मंच अंधार में डूब जाला, मतलब कि जैसे ही खत्म होता है संवाद पूरा अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में नेफ्त से आवाज आवेला अंग्रेजी राज्य सत्यानाश। ये नारा कौन निकला था? जो अंग्रेज लोग का छठा दृश्य में एक नारा आया, नारा जो छठा दृश्य में है, याद रखेंगे, छठा बार पर्दा खुला तब ये हुआ था ना, अंधेरे में ही, खुला नहीं था, अंधेरे में ही, अंग्रेजी राज्य सत्यानाश। ई नारा कई दफे दोहराइल गेलक, है ना। नारा कौन इस नाटक में दिया गया है छठा दृश्य में? तो अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी राज सत्यानाश। अब की इंजोर होवेल मंच कर बायां बट जहां कमिश्नर डाल्टन कर ऑफिस है, मतलब इस जब छठा दृश्य में जब खुला तो बाएं तरफ, मंच के बाएं तरफ डाल्टन कर ऑफिस है। ये सब नाटक हो रहा है, ठीक है, एक नाटक हो रहा है, एक मंच पर नाटक हो रहा है, याद रहे। जैसे हम लोग कृष्ण लीला, राम लीला देखते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ ठाकुर विश्वनाथ शाही का नाटक हो रहा है, नागपुरी नाटक, ठीक है। और 1857 के विद्रोह में क्या क्या हुआ था उसका नाटक खेला जा रहा है ना। डाल्टन कोनो काम में बाइज है, मतलब किस काम में बाइज है? परगनई दरवाजा ठक ठुकाइला, परगनईत आता है, ठीक है ना। परगनईत जो है इसको विभीषण और देशद्रोही कहा गया है। ये परगनईत को ही यहाँ डाल्टन का सहयोगी था, अंग्रेज मन का सहयोगी था। परगनईत किसे बोला गया है? देखिए परगनईत किसे बोला गया है, यहाँ देखिए, इसमें आपको पता चलेगा परगनईत किसको बोला गया है। देखिए यहाँ पांडे जगतपाल सिंह को परगनईत बोला गया है, ठीक है। परगनईत बोला दूरा खटखटाए के धीरे से डिराल लखे, हुजूर मतलब धीरे डर डर से बोल रहे हैं परगनईत, ठीक है। डाल्टन बोले अकबकाए के डराए लखे, मतलब कि डाल्टन अकबका के डराए लखे। हु इज देयर, कौन है, मतलब इंग्लिश में, वो सब हिंदी भी बोलता है ना, तो इंग्लिश में ही वैसा आवाज़ निकलता है। परगनईत क्या बोले? परगनईत हुजूर, परगनईत ऐसे बोले। डाल्टन बोल रहा है ओ परगनैत, इस प्रकार से बोल रहे हैं, मतलब परगनैत को ही इंग्लिश में वो सब बोलता है, ओ परगनैत। दूरा खोलेल, मतलब कि दूरा खुलता है। खामिन, वो खामिन बोलता है डाल्टन, मतलब कामिन को खामिन बोलता है, ठीक है। परगनैत आवेला
व्हाट्स द न्यूज, ऐसे इस प्रकार से बोलते हैं। खबर कैसा है, माफिक है, माफिक है मतलब कि अच्छा है, इस प्रकार से बोलते हैं। परगनैत, सरबनाश हुजूर सरबनाश, ऊ मन सौब के लुईट पाइट ले है और अब एहे बटे नजिकात है। ठीक है, ये न्यूज़ कौन सुनाता है? डॉक्टर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, जयमंगल सिंह, माधो सिंह, ये जो आ रहे थे अपना पलटन लेकर, तो इसके बारे में उन लोग तहलका मचाते हुए आ रहे थे। तो ये जो देशद्रोही निकला, विभीषण निकला परगनैत जी, ठीक है, यहाँ तो इनको कहाँ बोला गया है? यहाँ डाल्टन, ओ वी शुड लीव दिस प्लीज नाउ। ठीक है, हम लोग को इस जगह को फौरन छोड़ देना मांगता है, कुछ उपाय करो परगनैत, इसी प्रकार से बोलता है। परगनैत क्या बोलता है? परगनैत, हुजूर राउरिन हिया से तुरते भाग जाऊं, ठाकुर विश्वनाथ साहब अपन आदमी संगे एहे बटे आवत है, देरी कर ले निकले मुश्किल हो जाए, तिरियाए तिरियाए के चलबे करूं, सो इस प्रकार से जल्दी जल्दी चले। डाल्टन, हम डाल्टन भागेगा नहीं, हम फिर आएगा और देखेगा, मतलब कि बोल रहा है कि हम भागेंगे नहीं और फिर आएंगे और इसको सबको देखेंगे। सातवां दृश्य जो है आपका, ये पार्ट 1 का सिर्फ सातवां दृश्य होगा। 8वां दृश्य से आपका जो है जो मतलब कि 7वां बार पर्दा खुलता है, तो 7वां बार जो पर्दा खुलता है आपका पार्ट 1 में यहीं तक होगा, पूरा 7वां दृश्य पढ़ाएंगे, उसके बाद 8वां दृश्य पार्ट 2 में होगा, उसके बाद हम लोग MCQ करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। बात के सिरात सिरात डाल्टन और परगनैत निकल जाएं, तनी देर वास्ते मंच खाली रहल जाए, नेप्थ में धावा बोले तैर गुल हवेल, सेकर पाछे ठाकुर विश्वनाथ साहब, माधो सिंह, नादिर अली तमाम पहुँचने, तीनों कर मुद्रा आक्रामक रहे। ठीक है, कौन कौन पहुँचे थे? ठीक है, कौन कौन पहुँचे थे? अभी उन लोग भाग गया ना, 6ठा दृश्य में भाग गया था। 7वां दृश्य में कौन कौन आए? तो यहाँ ठाकुर विश्वनाथ शाही, माधो सिंह साहेब, ठाकुर साहेब, नादिर अली, तो इस प्रकार से 3 लोग आए थे और तीनों आक्रामक, ठीक है, मतलब कि एकदम मारने के स्वर में आवेश और आक्रोश भरल है, नेप्स कर एकदम गुल नरम हुए। विश्वनाथ शाही, कहाँ है डाल्टन, कहाँ है? उके खोज के आनल जाए, ओहे ह के 20 कर दांत। तो 20 कर दांत किसे बोला गया यहाँ? डाल्टन को बोला गया। कौन बोले हैं? विश्वनाथ शाही। ठीक है, उके है पहले तोड़ेक चाहिए, मतलब कि ये 20 के दांत के ही पहले तोड़ना चाहिए, पहले मारना चाहिए डाल्टन को। माधो सिंह, यहाँ तो कोनो साड़ा नहीं मिले, भाई गिलक का। नादिर अली, आग लगाने का बात कहे थे, याद रहे। उहू भागवे कहाँ, जरूर कोनो ठीन लुकल होवे, सोच के लगाए थे गोटेक बंगला में आग, अपने अकबकाल वो निकल गई। मतलब कि जो आग लगाने का बात यहाँ जो कहे थे डाल्टन कर महल में कौन किए? तो नादिर अली किए थे। ठीक है, और आग फिर जयमंगल सिंह आवेला। ठीक है, जयमंगल सिंह आते हैं और क्या बोलते हैं? जय काली। वहीं आते हैं जयमंगल सिंह, जय काली। विश्वनाथ शाही, जय काली। कहल जाओ मंगल भाई, कहाँ है डाल्टन? जयमंगल सिंह, बड़ा अफसोस कर बात है ठाकुर साहब, का कहूँ, अंग्रेज मन तो परगनैत जगतपाल सिंह कर आदमी संगे भाग जात है ना, यानी परगनैत यहाँ जगतपाल सिंह है कर आदमी संगे भाग जात है, डाल्टन भी परगनैत संगे भाग जात है। विश्वनाथ शाही, आई डाल्टनो भागलक का? जयमंगल सिंह बोले, हाँ ओहो भागलक। विश्वनाथ शाही क्या बोले? ओहो, ई तो बहुते बेकार होलक। जयमंगल सिंह, परगनैत कर चलते 20 कर दांत रहिए गलत। तो यहाँ देखिए परगनैत जो है विश्वासघात किया है, और प्रत्येक हिस्ट्री में आप देखेंगे सब लोगों ने विश्वासघात ही किया है। परगनैत तो बेस बैर साधलक नहीं। अच्छा, अब का करे चाहिए? जयमंगल सिंह बोले, अब आगे कर बात आगे देखल जाए, एखनो तो हमरे है कर जीत हुई है। मतलब कि भाई डाल्टन परगनैत सब छोड़ छाड़ के भाग गया, बंगला में आग लगाए थे, बट अभी तो इनका जीत हो गया। नादिर अली, सच्चे अंग्रेज का टिकबई ई घोल में। तो दोस्तों आपका यहाँ पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, और पार्ट 2 में आपका 8वां दृश्य होगा। और जो ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, और पार्ट 2 देखने के लिए ज़रूर लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब PDF खरीदना चाहते हैं तो PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। तो दोस्तों अभी जो है ऑफ़र चल रहा है, मात्र 299 में आपको फुल क्लास का PDF मिल रहा है। ठीक है, फुल क्लास का PDF मिलेगा, तो आप
ख़रीदना चाहते हैं तो ज़रूर मैसेज करें, और नोट्स बनाना चाहते हैं तो MCQ मिलेगा आपको, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ये आपको क्लास कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और कमेंट करने से क्या होता है, लाइक, अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगते हैं ये वीडियो बनाने में। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद। कराया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों ने है, चलिए पार्ट 1 क्लास कर लिया है, तो पार्ट 2 क्लास करिए, और ये क्लास 10 है ना। कौन लिखे हैं भाई? तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। तो चलिए हम लोग यहाँ थे, यहाँ तक सच्चे अंग्रेज टिकबई ई घोल में कौन बोले थे? नादिर अली। चलिए 8वां दृश्य में हम लोग चलते हैं कि क्या कहते हैं भाई ठाकुर साहब, है ना। देखिए 8वां दृश्य में कहते हैं, ठाकुर साहेब कर बैठका में इंजोर होवेल, मतलब इंजोर हो गया। रात कर बेरा ठाकुर साहेब और पांडे गणपत राय चुपचाप बैठल है। 8वां दृश्य में ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय किस प्रकार बैठे हुए हैं? तो चुपचाप बैठे हुए हैं। बाहर एक खूब जोर जोर से बरखा होता है, बाहर जो है खूब जोर जोर से क्या हो रहा है, मतलब कि बारिश हो रहा है। भाई मैं आपको बता दूं इसको स्टार्ट करने से पहले कि वो जब विश्वनाथ शाही, जयमंगल सिंह और ठाकुर प्रसाद शाही जब आए डाल्टन के महल पर, तो उसको तो वहाँ तक तो जला दिया, महल को, उस सबको भगा दिया, परगनेत और डाल्टन भागे। उसके बाद का ये कहानी है, ठीक है। तो जब भागा तो उसी रात को क्या हुआ कि बरखा जोर जोर से एकदम बारिश हो रहा था, रह रही के बिजली चमकत और बदली गरजे कर आवाज़ आवेला, और जो है बिजली चमक भी रहा है और गरजने का भी आवाज़ आ रहा है। ठाकुर साहब उठ के बाहरे ताकलें, उनकर परेशानी बढ़ल लखे बुझाले। मतलब इस प्रकार से जब प्रकृति में व्यवहार हो रहा है ना, जैसे बिजली कड़कना, बारिश होना, आंधी तूफान आना, बहुत सारे गरजना, आवाज़ बहुत सारे टाइप का आना, तो उनका मन है जो परेशानी से और बढ़ रहा है। तो विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं, देखिए, ई रात इतई पानी बदरी, ऐसन आंधी तूफान नहीं आवे पारबई की का, ठीक है, नहीं आवे पारबई की का। पांडे गणपत राय ये किनका वेट कर रहे थे? इन्हीं पांडे गणपत राय, और लोग आगे हम बताएंगे किनका किनका वेट कर रहे हैं। नए आले तो सब चौपट हो जाए, पांडे गणपत राय को बोल रहे हैं। जब ये पांडे गणपत राय बोले नहीं, अगर वो सब अगर और भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं आते, मगर हमार मन कहत है कि उमन आवे जरूर। मतलब और भी साथी थे इनके जो आना था, लेकिन इनका इतना आंधी तूफान था, ये लोग तो पहुंच गया, और इन्हीं लोग के डर से क्या हो गया, वो डाल्टन और परगनेत भाग गया, ठीक ना। लेकिन और भी साथी को डाल्टन के हराने के लिए, अंग्रेज मन को भगाने के लिए यहाँ से और आना था वहाँ, ठीक है, उनके महल के पास। तब तक तो आग लग गई थी। नेक्स्ट, अंदेशा तो हमको हो नहीं खे भाई, मुदा ई झैर के देखूं तो तनी परलय हो ही जाए कि का। मतलब कि इस प्रकार का हो रहा है, इस प्रकार का आंधी तूफान आ रहा है, गरज हो रहा है, ये लग रहा है कि प्रलय होगा क्या, ठीक ना, ऐसा बोल रहा है। पांडे गणपत राय बोले प्रलय होए के चाहिए, ये अंग्रेजी राइज कर, है ना। प्रलय ऐसे नहीं, अंग्रेजी राज जो अंग्रेज मन था उसका प्रलय होना चाहिए, उसको भागना चाहिए। इम्तिहान नहीं दिले का लखे बुझब कि हमरे कर इरादा कतना पक्का है, मतलब कि इतना वो सब का पक्का है, लग रहा है कि प्रलय अंग्रेज मन पर होना ही है। तनी एकन पानी बदरी और तनी सुन आंधी तूफान हमरे कर डहर रोक देवे, तो हमरे मन अंग्रेजी राज कर तूफान के कैसे रोके पारब हजूर, ठीक है। अगर यही हमारा थोड़ा सा रोक देगा, यही थोड़ा सा आंधी तूफान रोक देगा, ठीक है। यहाँ एक प्रश्न बनता है, ठीक है, कि प्रलय होए चाहिए अंग्रेजी राज कर, ये कौन बात बोले थे? पांडे गणपत राय। और एक चीज़ और यहाँ बोला गया है कि अगर यही हम आंधी तूफान तनी पानी बदरी से, तनी सुन आंधी तूफान से हम डहर अगर हमार रुक जाई, तो उतना अंग्रेज मन के जो राइज कर तूफान है वो कैसे हम लोग रोके पारब, इस प्रकार से वो बोलते हैं। विश्वनाथ शाही बोले अनैत देरी हो जाए थे भाई, और देरी होले तो कुछ खुरखुराई आवाज़ होएला, आलाई की का देखो तो तनी। तो पांडे गणपत राय देखते हैं बाहरे हुलई के हका हो, इस प्रकार नेपते हमरे हकी जयमंगल और माधो। तो ये जो है विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय किन का वेट कर रहे थे? और नादिर अली, 3 पहले पहुंचे थे ना, 3 व्यक्ति पहले पहुंचे थे महल पर, जो कि महल पर जिस टाइम आग लगा था 7वां दृश्य में। कौन कौन कौन? विश्वनाथ शाही, नादिर अली, पांडे गणपत राय। और वो लोग तीनों किन का वेट कर रहे थे? जयमंगल और
माधव का, ठीक है। विश्वनाथ शाही चिंता सिरायल भाई, चिंता सिरालक भाई, वो लोग आ गए तो चिंता सिरालक। नेक्स्ट जयमंगल सिंह और माधुर का प्रवेश भइल, ठीक है। जयमंगल सिंह जय काली दीवान साहब। तो यहाँ दीवान साहब किसे बोला गया है, याद रखेंगे, गरीब परवर, गरीब नवाज, ठीक है, अन्नदाता, ये सब किसको बोला गया है, विश्वनाथ शाही को, क्योंकि इनके पास जो था 97 गांव का ये मालिकाना था इनके पास, ठीक है। तो गरीब का जो है परवरिश करते थे, इसलिए इनको कहा जाता था। और ये सब तो जय काली का मतलब कि एक भगवान थे, माता काली, तो ये जय काली ही का नारा हमेशा लगाते थे, ठीक है, जब भी किसी से मिलते थे। तो विश्वनाथ शाही भी बोले जय काली, आवल जय मंगल भाई, आओ माधो सिंह बैठूं, भींज गेली का, है ना। माधो सिंह भींजक तो भींजली ठाकुर साहब, मुदा ई भींजक में कैसन जे सुख लाग है, कैसे कहूँ जे है से। मतलब देखिए इनको खुशी है कि डाल्टन और परगनाइट भाग गया है ना वहाँ से, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई मतलब कि ई भींजने में हमारा इतना खुशी हुआ कि हम इसको कैसे कहें कि कितना अच्छा लगा है, वहाँ खुशी का समय था, ठीक है। ठाकुर विश्वनाथ शाही बोला कि हये है माधव भाई, आज़ादी कर दुख भी गुलामी कर सुख से बहुत बढ़ के होवेला ना। तो ये देखिए यहाँ एक प्रश्न बनता है आपका कि आज़ादी कर दुख भी गुलामी कर सुख से बहुत बढ़ के होवेला, ये कौन बोले थे, विश्वनाथ शाही। किससे, माधव सिंह से। अब पांडे गणपत राय पूछते हैं, पराधीन सपनो ही सुख नाही, ई केकर द्वारा कहल गेल के। तो पांडे गणपत राय के द्वारा ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं। खैर आप ढेर दिन कर बात नखे, कहूँ जयमंगल सिंह छावनी कर कोनो नवा खबर है का। तो चलिए अब छावनी कर नया खबर जयमंगल सिंह सुनाते हैं। एक ठो विशेष खबर है दीवान साहब, कमिश्नर डाल्टन सिख सेना लेके रांची आवत है, शायद 2-4 दिने, शायद मतलब सांझ नहीं, शायद 2-4 दिन में वो पहुंच जाए। देखिए ये जो है कमिश्नर डाल्टन, है ना, सिख सेना लेकर रांची आवत है, ये न्यूज विश्वनाथ शाही को कौन सुनाए, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। तो जयमंगल सिंह सुनाए थे। कौन सुनाए, जयमंगल सिंह, याद रहे, है ना। कमिश्नर डाल्टन सेना सिख सेना लेकर आ रहे हैं रांची, तो ये न्यूज़ कौन सुनाए, विश्वनाथ शाही को। ये संदेशा कौन सुनाए, तो जयमंगल सिंह सुनाए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पांडे गणपत राय, हाँ इसके नए जयमंगल भाई, डाल्टन एखन का अभी फिर मुड़ला बेल तरे एखने उके हजारीबाग संतलक कर में ढेर दिन लागी, और अगर हुआ से निकलबो करी तो टिकैत उमराव सिंह, चामा सिंह, रामलाल वगैरह से पार नहीं कर पावे, ठीक है। यानी कि वो किन के पार करने का बात कर रहे थे हजारीबाग में, तो देखिए टिकैत उमराव सिंह, चामा सिंह और रामलाल के बारे में। इन लोग कहाँ थे, संतलत हजारीबाग में, ये सब हजारीबाग से ये क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, याद रहे। रामगढ़ घाटे में सरियाइए दे भाई, तो ये सब जो है कहाँ सरियाएंगे, टिकैत उमराव रामगढ़ घाट में, ठीक है। और एखने ले हमरे कुंवर सिंह ठिन पहुँचिए जाप, और इस प्रकार से हमारे जो कुंवर सिंह हैं वो भी पहुँचिए जाएंगे हम लोग के पास। विश्वनाथ शाही क्या बोलते हैं, अब की डाल्टन हिया आलक तो हम उके टुकड़ा टुकड़ा करके चंडी के चढ़ाई देव। देखो डाल्टन को टुकड़ा टुकड़ा करके चंडी को चढ़ाए देने का बात कौन बोले हैं, विश्वनाथ शाही, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ बन गया, ठाकुर विश्वनाथ शाही के और उकर तरवाइर कर पानी ओहो देखिए ले, तब अगर फिर से आएगा ना तो वो ठाकुर साहब कर मतलब मेरा, ठीक है, विश्वनाथ शाही का मेरा वो तलवार का पानी देख ही लेगा कि क्या होगा, है ना। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। माधो सिंह बोलते हैं, उके तो तबरिए सबसे पहले खोड़े के लाई रहे सरकार, ओतय आग लगी और दोसर मन के काटे के मारे के सिया तो उके काट के देले सब मामला सिराई जात लग जे तो है से। मतलब कि बोले कि वही टाइम जिस टाइम वो 3 आए थे महल में आग लगाया था ना 7वां दृश्य में, उसी टाइम उसको मार देना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था दौड़ा दौड़ा कर। पांडे गणपत राय, से तो ठीक है माधव भाई, मुदा करल का जाए, एक ठो नहीं एक ठो जयचंद निकलिए जायला, है ना, एक न एक ठो जयचंद निकलिए जाए ना। का सोचत ही रहो रे, परगनैत दागाबाजी नहीं कर तक तो उमन निकल के जाए पार तक हमारे कर घोष से, हमारे कर घोल से वो जाए पार तक का। कौन बोल रहे हैं, पांडे गणपत राय। यहाँ परगनैत दागाबाजी किया है, याद रखिए,
परगनैत दगाबाजी किया है। अगर परगनैत उसको नहीं हेल्प करता डाल्टन को ना, तो वो नहीं भाग पाता। विश्वनाथ आप छोड़ू उ बात के, भगवान उकर भला करो, आगे का करक से है के विचार करो। खरसावां से चिट्ठी आई है कि संजय नदी में भर खैर बाढ़ उतर है, से तेहे हुने कर बागी पलटन पोरहाट कर राजा अर्जुन सिंह कर गढ़ में छेकाल है। देखिए खरसावां कहाँ से चिट्ठी आया था, खरसावां से। और कौन से नदी में पानी भर गया था, तो संजय नदी में भरा था। और कौन केकर पलटन वहाँ रुका था, तो पोरहाट कर राजा अर्जुन सिंह कर वहाँ पलटन, बागी पलटन जो बदला लेने वाला पलटन था वो छेकाया था। न जो पानी खत्म है होता है उमन हियाँ पहुँच तक, अगर पानी खत्म होता तो उमन हियाँ पहुँच जाबे। चाहे बासा कर खजाना कर पूरा रुपया भी उमन ले आन भाई जो है। देखिए यहाँ चाय बासा कर जो है खजाना कौन लेकर आए थे, खजाना का रुपया पैसा भाई ज़रूरत होता है ना, बम बारूद गोली ये सब सारा लेना था, तो वो सब भी बहुत ज़रूरी था। तो वो कौन लेकर आए थे, पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह। और संजय नदी के बाढ़ के कारण वो सब छिकाए हुए थे, रुके हुए थे। माधो सिंह बोले ये तो बड़ा बेस खबर है कि भाई वो सब पैसा भी लेते आ रहा है। थोड़ा सा दुख की बात ये था कि वो पानी ज़्यादा हो गया लेकिन पानी कम होते जा रहा था। विश्वनाथ शाही ईद ने सलगी कर लाल साहब भी खबर दे हैं कि हमारे जल्दी से कुंवर साहब, ठीक है, कुंवर साहब से ठीन से पहुंच जाना है ना। हम लोग को कहाँ पहुंचना है, कुंवर साहब ठीन हम लोग को जल्दी पहुंच जाना है। ई हालत में अब का करे चाहिए, हियाँ से आदमी भेज के पहले चाहे बासा के बागी मन के आने के चाहिए। हाँ देखिए देरी होले उन्हें पलामू वाला भी अंदेशा में पड़ जाबे, काहे कि पीताम्बर बाबू के भी उसने खबर दे जा है, बहुत सोच के ई घड़ी काम करे के है, नहीं तो सब करल धरल बेकार हो जाए। ठीक है, तो फिर जयमंगल सिंह क्या कहते हैं, है ना। अच्छा ई बताल जाए सरकार की हमरे ठीन एक हम कम से कम 15 दिन कर रसद पानी है कि नहीं। देखिए यहाँ भोजन और पानी के बारे में किसने पूछा, तो जयमंगल सिंह पूछे हैं। रसद यहाँ राशन को कहा गया है, और राशन पानी 15 दिन का है कि ना, ये कौन पूछे, जयमंगल सिंह। ठीक है, ये सरकार से पूछे, विश्वनाथ शाही से, ठीक ना, विश्वनाथ शाही से पूछे। तो फिर पांडे गणपत राय इनका जवाब देते हैं, रसद तो है पूरा, मुदा बंदूक बारूद कुछ कम बुझाइला। देखिए 15 दिन का राशन पानी था, लेकिन क्या की कमी था, ठीक है, बंदूक और बारूद की कमी था। और इहो नहायते जरूर है काले की अंग्रेज मन तोपे और बंदूकें से बात करें सॉरी। देखिए अंग्रेज मन क्या चीज़ से हमेशा बात करते थे, तोपे और बंदूक, मतलब तोप और बंदूक से ही हमेशा बात करते थे। और ये इन लोग के पास जो था स्वतंत्रता सेनानी, हम लोग के स्वतंत्रता सेनानी के पास बहुत ही बारूद बंदूक ये सब कम थे, ठीक ना, तो इसका उनको दिक्कत था। माधो सिंह सिल्ली झईदला, ठीक है, झलईदा वाइड रन का एखन तक नवा बंदूक और बारूद नहीं भेज हैं, जे है से विश्वनाथ शाही थोड़े थोड़े करके तो ओते है, मुदा हमार अंदाज है कि काल साइंस तक पूरा सामान यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए कहाँ से, सिल्ली से वायलन का, ठीक है, वाइल्ड रन का एखन बम बारूद नहीं भेजा, वो भी भेज देगा कुछ दिन में, ठीक है ना, तो उसको ये बात बोला गया है। जयमंगल सिंह तब भेलक तो काल तक आइए जाए, ठीक ना, ये जो बम बारूद है काल तक आइए जाएगा। कौन बोले, जयमंगल सिंह। छावनी वाला हथियार हाँ ये है, छावनी वाला भी हथियार था। चोरिया कर भोला सिंह कर कुछ मदद करबे करी, मतलब चोरिया के जो भोला सिंह थे वो भी तो कुछ मदद करबे करी। पलामू कर वायलन अपन हथियार होबे करी, पलामू जो वायलन थे वलाइन, ठीक है, वालाइन है ना, तो पलामू के जो वायलन थे वो उनके पास भी हथियार होबे करी। कतई हथियार क्या करल जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा हथियार क्या करल जाएगा, सभी जगह से तो आ ही जाएगा। जयमंगल सिंह बोले। पांडे गणपत राय बोले ठीक है, तब कायल मुर्गा बोले कर पहले रावरे पूछ छावनी लेते ही आओ, ठीक है। यहाँ जो है पांडे गणपत राय बोले ठीक है, कल मुर्गा बोले मतलब सुबह सुबह हम लोग को निकल जाना है, ठीक है, पूरा छावनी ले यहाँ। फिर चोरिया मांडर
होते करते चतरा और चतरा से शेर घाटी बटे बढ़ल जाए। कैसन गरीब परवर, मतलब ये किनसे, विश्वनाथ शाही से पूछा जा रहा है। आपने कर कैसन ख्याल है? बस सब ठीक है। माधो सिंह बोले, तब होले भोला सिंह, सलगी कर लाल साहेब ठेन और खरसावा एकने आदमी भेज देवल जाए जैसे है। तो पांडे गणपत राय बोले, हम एखन तुरंत खबर देत है। तो यहाँ देखिए जो खरसावा एकने है, खरसावा कौन ये न्यूज़ देने गए थे, संदेशा देने गए थे? तो पांडे गणपत राय। जयमंगल सिंह, अच्छा सरकार, तब एखन हमके हुकुम देल जाए, काल नजो मुर्गा बाँक देते हमरे हियाँ अवैस के पहुँच जाए। जय काली। तो जयमंगल सिंह वहाँ चल गए, ठीक है। और तीनों बोलते हैं, विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय, माधो सिंह, तीनों बोलते हैं जय काली, ठीक है। चलिए अब 9 दृश्य की ओर चलते हैं। 9 दृश्य कहने का मतलब है कि ये 9 बार यहाँ पर्दा बंद हुआ और खुला, ठीक है। देखिए तो इसमें जो दृश्य है, पांडे गणपत राय और माधो सिंह अभिवादन कर के चल जाइना, अंधार हो गए। फिर जो मंच है का पर्दा गिरल और अंधार हो गया। फिर जब इंजोर हो गए तब ठाकुर विश्वनाथ शाही, पांडे गणपत राय और जयमंगल सिंह नादिर अली चतरा के एक ठो गज के हेंटे सुस्तात है। मतलब अब चतरा चले गए हैं, ये लोग सारे कहाँ पहुँच गए हैं? चतरा पहुँच गए हैं, याद रहे, ठीक है भाई। चतरा तो चलना था, लड़ाई तो वहाँ करना था। नादिर अली बोलने हैं, नादिर अली बोले, चतरा तो हम लोग पहुँचिए गेली हुजूर, अब तनी सोच लेल जाए कि कने से मार करेगा है। मतलब कि कौन बोले कि हम लोग तो चतरा पहुंच गए हैं, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। जो चतरा पहुंचने का बाद सबसे पहले बोले हैं, कौन बोले हैं? नादिर अली। किस से? विश्वनाथ शाही से। तखने दूर दूर से आवत आवाज़ सुनाई, भारत माता की जय, अंग्रेजी राज सत्यानाश, भारत माता की जय, अंग्रेजी राज सत्यानाश, ठीक है। इस प्रकार जब चतरा में बैठे हुए थे ये हमरे कर स्वतंत्रता सेनानी, तो उस टाइम ये नारा सुन ले। जयमंगल सिंह, धीरे से ठाकुर साहेब, ओ देखो मेजर इंग्लिश जाता है, हम हो जाती, ठीक है। पहले जाने का मेजर इंग्लिश के पास कौन जाने का? यहाँ चतरा में देखिए मेजर इंग्लिश से लड़ाई हुआ है, याद रहे। चतरा में किससे लड़ाई हुआ है? मेजर इंग्लिश, ओहे हिया के सरदार है। और यानी कि चतरा देखिए, चतरा के जो हैं ये सरदार कौन थे? मेजर इंग्लिश थे, ठीक ना। विश्वनाथ शाही क्या बोले, नहीं मंगल भाई, हमके जाय दे हूँ, डाल्टन कर बदला एहे सही, हमार तरवाई जो है कचमचात है, ठीक ना। सबसे पहले कौन बोले? जयमंगल सिंह। जयमंगल सिंह बोले जाने के लिए कि हम पहले लड़ाई करेंगे मेजर इंग्लिश से। और मेजर चतरा में किससे लड़ाई किए थे? वही वहाँ का सरकार था और मेजर इंग्लिश से ही लड़ाई किया था। जयमंगल सिंह बोले, नहीं ठाकुर साहब, रोरे और देवान साहब हिंदे से छेंकूँ, हम और नादिर पूर्वे से छेकब। तो देखिए ये जो जयमंगल सिंह और नादिर अली किधर से छेक रहे थे? पूरब से। किसको? मेजर इंग्लिश को। और ठाकुर साहब और देवान जहाँ थे वहीं से छेक रहे थे। अब 10वां दृश्य की ओर चलते हम। ठाकुर साहब और जयमंगल सिंह आपन आपन हथियार सेरियाई के जल्दी से निकल रही, ठीक है। अब जो है मंच है अंधार से एकदम भर जाला और दृश्य बदले एकदम बदल जाता है, बदल दे वाला। अंधारे में धड़ाधड़ गोली चले कर आवाज़ और अचके एक जन एकदम चीखे सुनाएला। मतलब जब मंच जब अंधार हुआ तो उसी टाइम, क्योंकि वहाँ देखिए चतरा में बैठे हुए थे, वहीं मेजर इंग्लिश आने का आवाज़ सुनाई दे रहा था, है ना। तो उसी टाइम लड़े, ठीक है। कौन कौन गए थे? जयमंगल सिंह और नादिर अली गए थे, ठीक है। और जैसे ही मंच पर अंधार हुआ, धड़ाधड़ गोली का आवाज़ आया। नाटक आपको समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि यस समझ में आ रहा है। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि इससे उत्साह बढ़ते हैं और भी वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ते हैं। दोस्तों जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और ये आपका एडी झारखंड क्लासेस के साथ इसलिए जुड़नी चाहिए क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टोटल यहाँ कोर्स कराए जा रहे हैं, यहाँ कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। और भी यूट्यूब चैनल पर सभी जगह पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, नो, देयर इज़ नो मनी। यहाँ आप है कि PDF खरीदेंगे तभी आपको कुछ पे करने होंगे, ओके। नहीं तो क्लास फ्री है, आप कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ जो है आज के क्या होता है, अंधार होता है, गोली का आवाज़ सुनाइला, एक चीखे कर आवाज़ सुनाइला, जरूर केकरो कर गोली लायक है। तले बहुते मादिक और सीटिंग से इंजोर में नादिर अली
जख्मी हालत में दिसेना। अचानक से मंच इंजोर हो गया। चीखे कर जब आवाज़ सुनाया तो अचानक से इंजोर हो गया और क्या हुआ, पता चला कि नादिर अली जख्मी हालत में दिसेना। तो देखिए 10वां दृश्य में नादिर अली को गोली लगता है, याद रखिए। नादिर अली कहेर के आह पानी पानी हो गए, मतलब पानी पानी मांग रहे हैं, ठीक है। इंजोर तनी परसेल पसरेल, ठीक है। अब जयमंगलो दिसैला, अब जो है अब और थोड़ा सा इंजोर हुआ, अब जयमंगल भी दिखे। जयमंगल सिंह, नादिर भाई गोली लागिल का? हाँ लाइग है मुदा जांग में। तो देखिए यहाँ प्रश्न बनता है कि जो है गोली किसे लगा था। सबसे पहले तो नादिर अली को इस नाटक में, ये नाटक है, और नादिर अली को जो है गोली कहाँ लगा था, शरीर के कौन से भाग में, तो जांघ में लगा था। रौ रे तनको फिकिर ना करूँ, हमरे ऊपर कर्जा में गोली दाएग ही, ठीक है। अखनो 2-4 गो गोली के दाएगब, ठीक है ना। रौरे तनिक पानी पियाई दूँ और आगे बढ़ूँ, ठीक है। यानी कि ये जो है नादिर अली जयमंगल सिंह को बोलते हैं कि हम अभियो उसका गोली करेजा के गोली में मारेंगे 4-5 गोली, ठीक है। रौरो तन को फिक्र ना करूँ, बस हमरा के पानी दे दूँ और आगे बढ़ूँ। जयमंगल सिंह को नादिर अली ये आदेश दिए। जयमंगल सिंह बोले, नए नादिर भाई रौरे की ई हालत में छोड़ के हम कैसे चल जाऊँ, धरू धरू हमर कांध के और चलू पहाड़ करूँ, ठीक है। पहाड़ ऊ पखारी राउर के हुआ पहुँचाब कि हम तुरंत ही घूर आवे, मतलब कि वो पहाड़ पर जाने के लिए वहाँ बोले, ठीक है। अब गोली लगने के बाद जयमंगल सिंह और नादिर अली के उठाने, जयमंगल सिंह नादिर अली को उठा ले, नादिर अली आह करके उठेना, ठीक है। देखिए क्या होता है, जयमंगल सिंह क्या बोलते हैं, च ऐसे बोले, ऐसा नहीं होता है, मतलब कि अफसोस करते हुए बहुत जोर से लहू जाए थे। रहू तनी इके बांध देविला। नादिर अली, छोड़ू ई लहू तहू के, बहे देऊ कतनो बही हम नहीं मोरब, मतलब कि कितनो बह जाएगा लहू तब पर भी हम नहीं मरेंगे, तब तक जब तक कि ठीक है, तब तक कि मारेंगे नहीं मेजर इंग्लिश को। वहीं से फिर मेजर इंग्लिश का घोड़ा हिनहिनाएला। मेजर इंग्लिश दोनों लोग पकड़ा गए हैं, देख लीजिए। हैंड्स अप, कौन है तुम, कौन है तुम? जयमंगल सिंह बोला, सूबेदार जयमंगल सिंह। मेजर इंग्लिश, और तुम? नादिर अली बोला, नादिर अली तोर दुश्मन। मेजर इंग्लिश बोले, ओ तुम लोग है, ऐसा बोला, मतलब कि वो ऐसा, मतलब कि तुम ही लोग है मेरा दुश्मन, और तुम्हारा ठाकुर किधर है? वो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं ना भाई, इंग्लिश में भी बोलते हैं तो वो हिंदी भी इंग्लिश में बोलते हैं। हम उसको भी अरेस्ट करने मांगता, मतलब कि उसको भी अरेस्ट करने के लिए खोज रहा है, पकड़ो दोनों को, इस प्रकार से बोलता है। तुम सबको फांसी देगा। मेजर इंग्लिश नादिर अली और जयमंगल सिंह को फांसी देने का बात कहा। नादिर अली, ठीक तो है, पकड़ ले और दे दे फांसी। देखिए मेजर इंग्लिश जो है, अफसोस की बात है, मेजर इंग्लिश नादिर अली और जयमंगल सिंह को यहाँ फांसी देने का धमकी दिया, और इसी शान और मान के साथ नादिर अली बोले, ठीक तो है, पकड़ ले और दे दे फांसी। 2-3 गो अंग्रेज सिपाही दुइयों को धर के ले जाएं और चारों बट्टे सन्नाटा हो जाला। इंजोर धीरे धीरे सिराई के दृश्यांतर का सूचना देवेला। अंधारे में घोड़ा का टापक टापक में सुनाइला। इंजोर में मंच कर लेंगा बट होवेला, जहाँ ठाकुर साहेब और पांडे गणपत राय एक ठोक गज के नीचे बैठल है। घोड़ा का टापक टापक और नजीक होवेला, और ठाकुर साहब ओनालय विश्वनाथ शाही के तो आवत है। पांडे गणपत राय, हमरे कर आदमी होवी तो आपने हाँक देवी जे। विश्वनाथ शाही, ई तो माधव सिंह बुझाए ना, देखूं हाँक रो हूँ, ठीक है। पांडे गणपत राय, हमरे हकी, ठीक है। माधव सिंह बोले सामने आए के, सलाम सरकार। विश्वनाथ शाही, सलाम का बात है, कोनो पता लगला का? माधव सिंह, बहुत ही शीशक के सरकार, जयमंगल और नादिर अली तो पकड़ाए गए सरकार। और मतलब कि विश्वनाथ शाही, और का बोल, जल्दी बोल। माधव सिंह, और मेजर इंग्लिश, माधव सिंह बोले,
और मेजर इंग्लिश ऊ मन के खड़ा करवाए के गोली मार देलक सरकार। अब विश्वनाथ शाही यहाँ फफके लागल, ठीक है, यानी कि मेजर इंग्लिश जो है उमन के खड़ा करवाए के गोली मार दिले। तो दोस्तों ये हम लोग के जो स्वतंत्रता सेनानी है बहुत ही आज़ादी दिलाने में सहायता किए हैं। ये नाटक भला ही है लेकिन यह एक ओरिजिनल कथा नहीं बोलिए 1857 के विद्रोह का वर्णन किया गया है जो कि बहुत बहुत ही कष्ट से दुखदाई से हुआ है। सो हम लोग को भी एकदम मिलजुल कर अच्छे से रहना चाहिए क्योंकि आज़ादी जो है बहुत ही मेहनत से मिली है ना, और फिर ऐसा इतिहास में कभी नहीं होने देना है, ठीक है। विश्वनाथ शाही का कहती माधव सिंह रौरे, पांडे गणपत राय का कहती माधव सिंह रौरे, सेम माधव सिंह सच कहती सरकार, एकदम सच, हमरे कर सब कुछ पानी हो गेलक, हमरे कर बलिदान निसफल हो गेलक। ओह, ठीक है। विश्वनाथ शाही ओह, झूठ और अन्याय कर अंत नहीं होवी का सच और न्याय कर झंडा नहीं लहरी फहरी का, ठीक है। इस प्रकार से जो प्रश्न पूछते हैं, कौन पूछते हैं? विश्वनाथ शाही। थोड़ा बाहर निकलिए, ठीक है, नाटक पढ़ रहे हैं हम लोग। तब हम जी के का करब? विश्वनाथ शाही बोले कि इस प्रकार होगा, सच और न्याय का झंडा नहीं फहरेगा तो हम जी के का करब? पांडे गणपत राय का करब? जयमंगल सिंह और नादिर अली संग में जितना कोई मराल है सब उमन से गैन के बदला ले। देखिए, जयमंगल सिंह और नादिर अली का बदला लेने का बात कौन बोले? तो पांडे गणपत राय। और का करब? सच आइज के कहियो नहीं हार के ठाकुर साहब और ना कहियो हारी, ठीक है। हमरे मेटियो जाब तो कोई बात नहीं, हमरे कर माटी अंग्रेज मन के मिटाई के छोड़ी। मतलब हम हार जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो माटी है ना अंग्रेज मन को हरा ही देगा। इके पक्का जानूं और मन के ढीठ करूं, उठूं और चलूं हमार संग, है ना। चलिए 12 जो है सौ प्रस्थान कर मुदा बनायन और अंधार हो जाला, ठीक है। 12वां दृश्य में सौ प्रस्थान करी ना और अंधार हो जाला, इंजोर होवेल पाछे डाल्टन कर कमरा सामने दिखेला। 12वां दृश्य में डाल्टन का कमरा सामने दिखता है, बैंड बाजा परेड कर आवाज़ दूर से सुनाता है। डाल्टन अपने आप, ओ ब्लडी आई विल क्रश यू ऑल, हु क्रश मी देयर, ठीक है। परगनैत बोलता है, परगनैत हुजूर, परगनैत। ओ परगनैत, गुड, कम इन। उसको बुलाता है कि यहाँ आओ। परगनैत आते आते ही, दुहाई सरकार, का हुक्म है? तो यहाँ जो है एक परगनैत जो विभीषण और यहाँ एक दगाबाजी का काम करने का काम किया है, जो अपने आप को धोखा देना होता है, परगनैत वही काम किए हैं यहाँ। तो वही बोलता है और ये लालच में करता है कि डाल्टन बहुत इनाम देगा, इसलिए वो का कहा? बदला था। नो हुकुम, हेल्प, हम हेल्प मांगता। ठाकुर विश्वनाथ शाही, गणपत राय, माधव सिंह जासूस बोलता कि वो 1100 आदमी के साथ, 1100 आदमी के साथ, मतलब 1100 आदमी के साथ, ठीक है, थानाओ लहरदगा को लूटना मांगता, मतलब कि वो लूटना। कोई बहोरन सिंह जमींदार उसको मारट काटा। देखिए ये जो है विश्वनाथ शाही को बहोरन सिंह भी जमींदार थे वो, जो कि मदद कर रहा था। उधर चाईबासा साइड में अर्जुन सिंह और फलामाओ, मतलब कि पलामू में लीलांबर और पीताम्बर भी बहुत मुश्किल, प्लीज़ हेल्प। किसको बोलता है? ये डाल्टन परगनैत को बोलता है कि मुझे मदद करो। उसको 1100 आदमी के साथ वो लोहरदगा को लूट रहा है और बहोरन सिंह भी उसको मदद कर रहा है उधर से, ठीक है, लूट मचा रहा है सभी जगह। और फलामू से भी, पलामू जो है लीलांबर पीताम्बर भी सब हेल्प कर रहा है। तो प्लीज़ हेल्प, बहुत इनाम देगा तुमको, तुम बड़ा आदमी। परगनैत हमारा दोस्त है, उधर जान बचाया, इधर राज का ताज बचाओ, ठीक है, बहुत इनाम देगा, ठीक है। बहुत इनाम देने के बाद कौन? परगनैत। अब उतना डर कर बात नखे हुजूर, जे है से जाय करके, ठीक है। चतरा कर लड़ाई में उमन कर जान पानी हो जाए है। जयमंगल और नादिर अली के गोली मारल बाद उमन दोनों हाथ टूट जाए है। बुझब हुने टिकैत उमराव सिंह और ब्रजभूषण सिंह के फांसी हो ये गेलक।
यानी कि देखिए उमराव सिंह, टेकैत उमराव सिंह और ब्रजभूषण सिंह को भी फांसी दे दिया गया था डाल्टन के द्वारा। कुर्बान अली और बाल गोविंद शाही काला पानी चलिए गए। काला पानी कहाँ? काला पानी में चल गया था, ठीक है। कुर्बान अली, बाल गोविंद शाही, ये दोनों, ठीक है। उमन में अब ताकबे का है, ताकते का है, ठीक है। मतलब कि सारे लोग तो चलिए गए हैं, अब उन लोग में ताकते का है। ऐसे निझे घड़ी दिया धपधपापे जुन करेला, मतलब कि जिस टाइम, इस प्रकार बोल रहे हैं कि जिस टाइम दिया मिझने वाला होता है, बूझने वाला होता है, उस टाइम ज़्यादा जलता है। जे है से जाए के कर के राव मुँह में, ठीक है। मतलब जे करना है आप मुंह पर जाके करिए। डाल्टन, दैट्स राइट, तुम ठीक बोलता, लेकिन ठाकुर पलामू पहुंच गया तो डेंजरस, वेरी डेंजरस, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस प्रकार से डाल्टन बोलता है कि अगर ठाकुर विश्वनाथ शाही ठाकुर अगर पहुंच गया पलामू तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि नीलांबर पीताम्बर बहुत ही फोर्स के साथ खड़े थे, फौज के साथ समझिए तो, क्योंकि पलामू शुरू से डेंजरस है, डेंजरस रहेगा, ठीक ना। तो परगनेत बोलता है अच्छा सरकार, चाईबासा कर कैसन अंदाज बुझाइला, होने मदद चाहिए का? डाल्टन, नाय, उधर तुम्हारा मदद नहीं मांगता, उधर कर्नल यानी कि चतरा का, याद रहे, उधर कर्नल अर्जुन सिंह को ठीक करेगा, उधर कर्नल अर्जुन सिंह को ठीक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सरायकेला राजा भी मानत है। परगनेत, तब तो राउर और सुंदर, तब तो और सुंदर, कुछ सेना लोहरदगा भेज देवल जाए, हमार कुछ आदमी उमन संगे जावे और सौंप डहर के बतावे, रहल गेल पलामू तो चलू हुने हम अपन कुछ बंदूक मन थे, बंदूरका मन, ठीक है, कि राउरे संगे ले चला थी। हजूर भी कुछ सेना ले चलूँ और शेर घाटी बटे कुछ सिख सेना मंगाई जाओ। देखिए कहाँ सिख सेना कहाँ से मंगाया था परगनेत, अति सलाह कहाँ से दे रहा था डाल्टन को, तो शेर घाटी से सिख सेना मंगाने के लिए। तीनों बटले भोक्ता मन के छेकल जावे कहाँ, अगर नीलांबर पीताम्बर हमार लखे जायद गोतिया कर बायद से मान जाए तब तो ठीक, नहीं तो परगनायत राउर मन खातिर लड़ेक से भी नहीं डराए, इके पक्का जानो, है ना। तो ये परगनेत डाल्टन को बोलता है कि उसको मनाने का, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे हम लोग, अगर नीलांबर पीताम्बर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये परगनेत पीछे नहीं हटेगा, इस प्रकार से बोल रहा था। शाबाश बहादुर, एक बार देखिए बहादुर विश्वनाथ शाही किसे बोले थे, पार्ट 1 में आपको बताए थे, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। और यहाँ डाल्टन है, यहाँ परगनेत को बहादुर बुला रहा है, ठीक है। शाबाश बहादुर, यहाँ बहादुर है, बहादुर और वो बहादुर है, तो यहाँ बहादुर बोला गया है परगनेत को, बहादुर को ही इंग्लिश में वो बहादुर बोल रहा था। तुम सचमुच बहादुर और होशियार आदमी है, तुम कल हमारा साथ पलामू जाएगा। तो देखिए परगनेत डाल्टन के साथ कहाँ जा रहा था? पलामू। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मेजर नेशन विल मार्च टू लोहरदगा एंड मैकडोनाल्ड विल अकम्पनी मी। परगनेत कल सुबह तुम अपना आर्मी के साथ इधर आएगा, इधर से हम पलामू जाएगा, ठीक है। परगनेत, जैसन हुकुम सरकार। डाल्टन, यस, अभी तुम जाने सकता, दोहराई के सरकार जाइला, जा सकता है मतलब जाने के लिए बोला, ठीक है। परगनेत, जाता हूँ अंधार हो जाएगा। जो 13वां बार आपका यहाँ दृश्य जो होता है मंच का, ये बंद हो जाता है और दृश्यांतर का सूचना है। इंजोर होवेल पाछे ठाकुर साहब बहोरन सिंह और पांडे गणपत राय एक ठो गज के नीचे बैठल दिसैना। रात कर आखिरी पहर है ये, लेकिन एखन फरिश नहीं हुई है, मतलब कि फरिश नहीं, फ्रेश नहीं हुआ है, ठीक है। रात कर आखिरी पहर है, आखिरी पहर मतलब कि सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन ये भोर का 3 बजे भोर का, लेकिन पूरा साफ नहीं हुआ है। चराई चरगुन नमन करत है, मतलब कि चरगुन मन करत है, मतलब कि चाय चाय चाय, इस प्रकार के जाए हैं। चलिए तो हम लोग अभी 13 दृश्य पढ़ेंगे, है ना। चलिए, यहाँ जो है विश्वनाथ शाही बोले, का बहरन सिंह जाड़ लागत है का? बहरन सिंह, नहीं ठाकुर साहब, गोटा बरवा थाना जो है टाइप ले ली तो आप जाड़ का, बरवा थाना को सब ताप लिया था। कुछ बाँचल है तो लोहरदगा में भाग जाए, कुछ बचा भी है तो लोहरदगा में भाग जाएगा। पांडे गणपत राय बोले, सो तो ठीक है, मुदा संथाल से काम नहीं चली, मतलब सॉरी संथाल नहीं है, सथाल से काम ना चली। एखन ढेर दुख जाए है, लोहरदगा के हद ना बुझूँ, जब तक कुंवर साहब से
हमर मन नहीं भेटाबै, हमरे कर काम सीध ना होई। का होलक? आलक की नहीं हमरे कर जासूस। विश्वनाथ शाही, तनी देखूँ तो बहरोन भाई, नडी ठीन बंदूरका मन जो है, ठीक है, बंदूकदार मन से पूछूँ तो, और देख ले आप कि उमन दने सगरे गांव के फिर कोनो आदमी तो नहीं आए है। अच्छा, और एक बात, ऊ दने कन्हो मसाल बरत होगी तो एकदम निझाते आ पाई, मतलब कि अगर कहीं मसाल बर रहा होगा तो उसको बुझा देंगे। बहरन सिंह बोले अच्छा सरकार, हम तुरंते देख के आवत ही। तो नडी बते जो बंदूकदार मन थे वो उसको देखने कौन गए थे? बहरन सिंह गए थे। विश्वनाथ शाही, यही आदमी है देवान साहब जो कि मंगल और नादिर अली कर कमी के हद तक पूरा कर दिलक। बहरन सिंह थे जो नादिर अली और मंगल सिंह का कमी को पूरा किए थे। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है, ठीक है। नहीं तो हमरे कोनो पार्तलिक की नहीं भगवान जाने, मतलब कि अगर ये नहीं रहते तो पता नहीं हम लोग पारते कि नहीं। पांडे गणपत राय बोले इकर में का शक है, ऐसा टूटल बेरा में हजारों आदमी का सहयोग कम सहारा ना लगे। तो वो 1000 आदमी दिए थे ना बहरन सिंह, बहुत आदमी दिए थे। हमके पूरा भरोसा है कि हमरे कखनो विफल नहीं होबे, ये पांडे गणपत राय बोले, ठीक है। विश्वनाथ शाही क्या बोले? जैसन भगवान कर इच्छा, हमरे मन तो आपन कर्तव्य से बाज नहीं आवत ही, और ना ये मतलब हम लोग हार मानेंगे न बाज आबे। ई माटी हमर माटी पर ही तो हमर माटी कर पूजा करब, ठीक है, और हमार देश कर आज़ाद करब, है ना। इस प्रकार से वो बोलते हैं, रहो प्रजा सुखी रहो, बस हमके और कुछ नहीं चाहिए। मतलब इस प्रकार से बोल रहे हैं कि सब अच्छे से खुशी से हमारा प्रजा सब खुशी से रहे, ठीक ना। चलिए, तो कुछ खुरखुराए कर आवाज़ आवेला, ठीक है। पांडे गणपत राय धीरे से सी रहूँ तो, इस प्रकार से मतलब कि आवाज़ आ रहा था धीरे धीरे। का तो खुरखुरालक। विश्वनाथ शाही, धीरे से कने हो, ऐसा बोले। पांडे गणपत राय बोले ऊ दने। विश्वनाथ शाही बोले हम रहे कर आदमी हो गई, मतलब कि हम ही लोग का आदमी कोई खुरखुरा रहा होगा। पांडे गणपत राय, नहीं, हमके कुछ गड़बड़ बुझाइल, हमरे के तैयार रहे के चाहिए, है ना। कौन बोले? तैयार रहना चाहिए। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि हमरे कुछ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ तैयार रहने चाहिए। तो पांडे गणपत राय तैयार रहने के लिए, सावधान रहने के लिए किसे बोला था? विश्वनाथ शाही को, ठीक ना। तो अब यहाँ मेजर नेशन बोलता है अकबकाए के, फॉरवर्ड मार्च, ठीक है। अकबका के बोला कि मतलब स्पीड में फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ो, मार्च करो, दुश्मन उधर है, घेरो, ठीक है। मेजर नेशन फिर से बोला सामने आए के, ओ तुम दोनों इधर है, हैंड्स अप, पकड़ो दोनों को। इस प्रकार से मतलब कि वो बोले कि अरे तुम दोनों इधर है, हाथ खड़ा करो, हैंड्स अप मतलब हाथ खड़ा करो और पकड़ो दोनों को। कुछ सिपाही आए के दोनों के गिरफ्तार कर ले। पांडे गणपत राय, कोई बात नहीं ठाकुर साहब, चलूँ देखल जाए। इतना तो जान ली नहीं कि जानते जाइते जाइत के काटेला, इतना तो जान ली कि जाइते जाइत के काटेला, ठीक है। जैसे कि परगनैत जो है वो तो देशद्रोही निकल गया, है ना, क्योंकि वो डाल्टन का साथ दे रहा था। तो इसीलिए बोले कि कोनो बात नहीं, ये तो पता चल गई ना कि जाइते जाइत के काटेला, ठीक है। नेक्स्ट विश्वनाथ शाही, ई जाइत कर दोष नहीं लागे देवान साहब, ई जाइत कर दोष ना लागे देवान साहब। यहाँ देवान साहब किसे बोला गया है? पांडे गणपत राय को, ठीक है। ई गुलामी कर दो सके, है ना, अंग्रेज का ले नहीं अंग्रेज के काटे। खैर चलूँ देखल जाए। नेक्स्ट आपका 14वां दृश्य आता है, ठीक है। 14वां दृश्य आता है। 14वां दृश्य में क्या होता है? ठाकुर साहेब और जो है पांडे गणपत राय, ठीक है, के बंदी बनाए के सौंप चल जाएला। अंधार होए का दृश्यांतर कर सूचना अंधारे में सुनाएला ठाकुर विश्वनाथ शाही की जय, भारत माता की जय। ई जय घोष एक बार जोर से होवेल, फिर धीरे धीरे कम होवेल और नेफ्ट के गीत सुनाते रहेल। इंजोर होवेल डाल्टन कर कमरा अदालत के रूप ले लेलक, ठीक है। अब डाल्टन यहाँ क्या है? अदालत, मतलब कि यह एक जज के समान, मतलब कि जज ही बन गए, ठीक है डाल्टन। ऑर्डर ऑर्डर, कोई हिलेगा तो गोली मारेगा, ऐसा बोला डाल्टन। बोला ऑर्डर ऑर्डर, कोई हिलेगा तो गोली मारेगा। मुजरिम विश्वनाथ शाही को हाजिर मांगता, मतलब कि वो विश्वनाथ शाही को हाजिर करने के लिए बोल रहे हैं। विश्वनाथ शाही हाजिर होना, हाथ में बेड़ी है,
चारों बट सिपाही और आदमी कर घेरा। डाल्टन अचकाई के, ओ तुम है विश्वनाथ शाही? विश्वनाथ शाही, हाँ हम है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही, और एहे ले तुम ताम बंद कर, आप कह कमिश्नर है किस का। ठीक है, तो बोल रहा है कि आप कहने के लिए कौन बोला? विश्वनाथ शाही। यहाँ जो है कमिश्नर, तो डाल्टन बोला कि कमिश्नर है किसका? डाल्टन, कोई बात नहीं, अभी तुम मुजरिम है, तुम कुछ सफाई देना मांगता। तो विश्वनाथ साहब बोले, तो कहें साफ करे कि नहीं पारली तो सफाई का दे? डाल्टन बोला, गुड, कोई कुछ सफाई नहीं देना मांगता। ठाकुर विश्वनाथ शाही को हमको भी बहुत दुख है, तुम्हारा कोई सफाई नहीं और इल्ज़ाम बहुत है, तुम बागी है और रैयत पर जुल्म काटा है, डाका डालता है। इस प्रकार से वो बोला कि तुम क्या है, जुल्मी है ना, कि ठीक है, कोई तुम सफाई नहीं दिया है, इल्ज़ाम तुम पर बहुत है और सफाई कोई कुछ नहीं दिया है, ठीक ना। इसलिए क्या करता है देख लीजिए, विश्वनाथ शाही खूब जोर से डांट के बोला, नहीं डाल्टन नहीं, तोर शासन और तोर मदद का गरमन कि हम अपन देश में नहीं देखे के चाहिए, बस इतने ही बात है कि इके टेढ़ा ना घुराओ। ठीक है। डाल्टन, ओ कोर्ट को तुम डराता है, तुम खूनी है, तुम बहुत जुल्म काटा है। इस प्रकार से मतलब तुम जुल्मी है, तुम खूनी है, तुम बहुत जुल्म करता है, इसलिए आज तारीख 16 अप्रैल 1858 को तुमको सरकारी कानून के मुताबिक फांसी का हुक्म दिया जाता है। वो इंग्लिश भी तो हिंदी में बोल रहे थे ना। तो यहाँ देखिए, ये विश्वनाथ शाही को 16 अप्रैल 1858 को फांसी दिया गया डाल्टन के द्वारा, ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। और तुम्हारा 97 गांव का ज़मींदारी आज से जपट लिया जाता है। और जो है यहाँ है, इससे पता चलता है कि जो ठाकुर विश्वनाथ शाही थे 97 गांव का ज़मींदार थे और इनसे यह जो है छीन लिया गया है। दैट्स ऑल। और अभी सब काम बंद। गणपत राय का फैसला 21 तारीख को हो सकता है। ठीक है। और गणपत राय को 21 अप्रैल को फैसला दिया और उसी दिन कदम गाछ के नीचे फांसी दिया था। और ये विश्वनाथ शाही को भी कदम गाछ के पेड़ से ही ये लटके थे, फांसी लटकाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट विश्वनाथ शाही, हाँ इसके कोई परवाह नहीं डाल्टन, कोई परवाह नहीं, हजारों विश्वनाथ जन्म लेबई और तो के क्या करेगा, और तो के छीती छान करबई और हमर 97 गाँव कर संगे गोटा देश तोर मुक्ति पावी। ऊ दिन के दूर ना बुझ डाल्टन, ऊ दिन बहुत नजिकाए है। मतलब कहने की कोई दिक्कत नहीं है डाल्टन, फांसी दे रहा है दे दो, ठीक है, लेकिन हमर जैसन बहुत विश्वनाथ शाही जन्म लेता है और इस 97 गाँव संगे गोटा तोहर मुक्ति पाता है। ठीक है, वो दिन दूर नहीं, बहुत नज़दीक है। डाल्टन बोला, ले जाओ इसे फांसी पर लटका दो। सिपाही मन चारों, ये 15वां दृश्य नहीं है, ये 14 ही दृश्य था केवल, क्योंकि यहाँ पर्दा नहीं बंद हुआ है। ठीक है। चारों सिपाही बटले साहेब के धर ले लें और एक क्षण वास्ते अंधार हो गए। देखिए यहाँ भी अंधार हुआ, ये 15वां दृश्य है। ठीक है, अंधार हुआ, यहाँ 15वां दृश्य है, यानी कि 15वां बार आपका पर्दा खुलता है और लगता है, बंद होता है। और दिसेल कदम गछ कर नीचे गछ में फांसी कर फंदा झूलल है। ठीक है, कदम गछ याद रहे। ढेर आदमी मन खड़ा है, पांडे गणपत राय बंदी अवस्था में खड़ा है, उकर सामने कदम गछ कर सामने, किनकर सामने, विश्वनाथ शाही कर सामने एक बटे परगणैतो खड़ा है। डाल्टन कर संगे 2 सिपाही ठाकुर साहब का धीरे धीरे फांसी गच के दने लेगत है। ठाकुर साहब पांडे गणपत राय के सामने पहुंच गए। पांडे गणपत राय बोले भरभराल बोली में, ठाकुर साहब, विश्वनाथ शाही, धीर राखूं देवान साहब, रहो ईसन जीव के छोट करब, मतलब रहो ऐसने जीव के छोट करब। वो मतलब कि कूढ़ कर बोल रहे थे पांडे गणपत राय, भाई कोई फांसी पर लटकने जा रहा है तो आप हंस के थोड़ी बोलिएगा, दुखी से बोल रहे थे। तो वो कि धीर रखूं, मतलब कि धीरज रखने के लिए बोले। ईसन जीव मतलब कि आपका ईसन जीव हो, आप भी ऐसा छोटा रखिएगा। पांडे गणपत राय बहुत भारी आवाज़ में, नहीं ठाकुर साहब, हम जीव के छोट नहीं करत ही, हमके बस इतने ही अफसोस है कि आज हम रौर संगे नहीं देवे पारत ही। यह कदम गाछ में आज हमरो टंगाई जाती तो कभी क्षोभ नहीं लगता, मुदा आज नहीं तो काल हम राउर साथ जरूर निभाव। मतलब कि आज नहीं मेरा फांसी हो रहा है, आज नहीं तो कल होबे करेगा।
ठीक है। ई के पक्का जानो, डाल्टन में ई का बोल्टा, ले जाओ इसे फांसी दे दो, उसको भी फांसी दे दिया गया। सिपाही मन ठाकुर साहब के लेके आगे बढ़ जाइना, नेफ्त के गीत शुरू हो जाइना। और ये जो आपका गीत है ये लास्ट ही है, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आपका जो 12वां क्लास होगा वह ये सब का MCQ होगा, जो बहुत ही अच्छे तरीके से 100 MCQ लाया गया है, ठीक है। 100 MCQ है टोटल का। टोटल ये जो है ना इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस जो निकाला गया है 100 निकाला गया है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को। कड़की उठल तरवारी, शहीद चलने धारी धारी, आपने आदमी जन बनी गलई विभीषण, मतलब विभीषण यहाँ किसको कहा गया है? परगनैत को। आपने के आपने से जारी, दगा देवल बड़ भारी, ठीक है। नागपुरक माटी कांदे, देखी बेटा फांसी के फांदे, है ना। मतलब कि नागपुर का माटी भी रो रहा है देख के फांसी का फंदा। रवि शशि उगल अंधारी, नभे उदास घटा भारी, कथा सुमरे सुमरने हाय, राय मन पछताए, अंतरे संताप बड़ भारी, नमन करत सतबारी, कड़की उठल तरवारी, शहीद चलने धारी धारी। गीत जब सिराल तब ठाकुर साहब फांसी के गस तक पहुँच जाइला। फांसी कर तैयारी शुरू होए लगलक। ठाकुर साहब नजर घुमाए के चारों बट देखे ना, परगनैत पर उनकर नजर टिक जाएला, परगनैत सकपका जाइला। जब फांसी देने के समय, ये क्वेश्चन एक तैयार होता है, जब फांसी देने के समय वो कदम गाछ के नीचे थे तो वो किन पर देखे थे? परगनैत पर। और परगनैत का क्या हाल हो गया था? सकपका गया था, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। ऊ मुड़ी गाड़ देवेला, तो मुड़ी कौन गाड़ देता है? परगनैत। और परगनैत को क्या कहा गया है? विभीषण। विश्वनाथ शाही परगनैत सुनत ही तो सुन, कौन स्वार्थ कर बस होई के आपन भाई मन के दगाबाजी कर ले और ई फिरंगी कर संग दे ले, सेके तो जानबे राइज ई राइज के तोके कतई दिन भोगबे, ठीक है। मतलब ई राज में तुम रह के कितना दिन जियोगे। ई अंग्रेज मन तोरो भला नहीं करवाई, ई अंग्रेज जो है तुम्हारा भी भला नहीं करेगा। तोर सब आसरा पर बजर पड़ी, मतलब कि सब बेकार हो जाएगा। जितना आसरा तुम किया है, जितना तुम इनाम पाने का लोभ किया है, वो सब बेकार है। आज हम फांसी पर चढ़त ही तो एतई झन, मतलब कि पूरा हमार जय घोष करत है। तोय मोरबे तो का होवी, देखना तोय तो निर्वंश मोरबे, तोर लाश पर के कांदी रे, ठीक है। तोर महल अटारी कर शान धूर में मिल जाए। तो जो महल अटारी है ना, वो शान है सो धूर में मिल जाए, बजर गिरी ऊकर पर, है ना। इस प्रकार से वो बोलता है। तो डाल्टन क्या बोलता है विश्वनाथ शाही की बात सुनकर? क्या बोलता है? इसको जल्दी फांसी दो। डाल्टन, डाल्टन मत अकबकाओ डाल्टन, ई मत बूझ कि हमार काम अधूरा रह गेलक। हमार फांसी तोर ताबूत में एक ठो कांटी गाड़बे करी, ठीक है। ये जो है एक ठो कांटी गाड़बे, तोर संगे 100 फिरंगी मन के 7 समुंदर पार भेजे काम हम शुरू हो जाए, ठीक है। काम शुरू हो गया है तुमको भगाने का। वो दिन दूर नखे जब भारत माता कर आज़ादी कर हवा में सांस ले भी हम लोग, ठीक ना। ठाकुर साहेब, जो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की जय घोष लगा एकदम जोर से और गूंजेला। विश्वनाथ शाही हमार देसी मन स्वतंत्रता संग्राम पर जैग में आज हम अपन के होम करत ही, ताकि इकर आग धधाई के उठो भारत माता की जय। इस प्रकार से सब कोई बोले भारत माता की जय। तो दृश्य यहीं स्थिर होवेला और टोटल दृश्य 15 है। इकर बाद आपको याद कर लेना है कि 15 जो है टोटल दृश्य है, ठीक है। टोटल दृश्य कितना है? 15 है ना। तो दूसरी का न्यू सिलेबस आया है 2023 में। आप नाटक का पार्ट 1, जो नाटक हम लोग को पढ़ना है विश्वनाथ शाही का, वो पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, आप दोनों पढ़ चुके हैं, है ना। क्लास 9 और क्लास 10 आप दोनों पढ़ चुके हैं। और अभी आपको हम पढ़ाने वाले हैं ये पूरे नाटक का, यानी कि जो नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही का है, इसका प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, ठीक है। 95 से 100 प्रश्न है। वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, है ना, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। और यहाँ जो है अभी आपका साहित्यिक निबंध जो है नागपुरी का साहित्यिक निबंध का पूरा क्लास करा दिया गया है। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, 8 कवियों के बारे में पढ़ा दिया गया है। और इसके बाद आपका जो है 10 लोक कथाएँ पढ़ाए जाएंगे,
उसके बाद आपका जो क्लास होगा मैराथन क्लास आएंगे, ये नागपुरी कवियों का MCQ है ना, MCQ का मैराथन क्लास आएगा। तो अभी आपका जो क्लास है ये नाटक नागपुरी, जो नागपुरी न्यू सिलेबस के अनुसार नाटक का पूरा फुल प्रैक्टिस सेट है पूरे नाटक का, तो ध्यान से देखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका जो है JSS CGL का अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लिंक में जाएं और फुल वीडियो देखें, ठीक है। PDF के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं 8863884281। और यहाँ जो आपका क्लास है नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही का, या वन लाइनर और शॉर्ट नोट्स हैं। मैं बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि ये MCQ है या फिर ये, लेकिन जब MCQ भी मैं बताता था तो फिर क्या बस एक ही टिक लगाता था। तो यहाँ जो है आप समझ लीजिए कि दैट्स द आंसर, और यही MCQ है ना। तो ठाकुर, पहला प्रश्न क्या कहता है, ठाकुर विश्वनाथ साहू नागपुरी नाटक कर मूल लेखक कौन है। ठाकुर विश्वनाथ साहू नागपुरी नाटक कर मूल लेखक, यहाँ मूल लेखक कर बात करल गेल है के, है ना, मूल लेखक कर बात करल गेल है के। तो मूल लेखक कौन है, ये ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक कर, तो ये डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। नेक्स्ट चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही कर रूपांतरण एवं निर्देशन कौन करलक। ठीक है, देख लीजिए यहाँ जो दूसरा नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही कर रूपांतरण एवं निर्देशन कौन करलक, तो प्रफुल्ल कुमार राय। नेक्स्ट, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही कर संशोधन निम्न में से कौन नागपुरी करले है। यहाँ देखिए संशोधन का बात किया गया है, ये जो नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही है इसका संशोधन कौन किए हैं, कौन कौन नागपुरी कवि मिलकर किए हैं, तो एक डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी और दूसरा अशोक पागल। तो ये दोनों मिलकर इनका क्या किया है, ये बुक का संशोधन किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ शाही, ठीक है यहाँ साहिब नहीं होगा शाही होगा, ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक कर प्रथम संस्करण कब आलक। ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक कर प्रथम संस्करण कब आलक, तो देखिए प्रथम संस्करण जो आया वो आपका अप्रैल 1969 में आया था। कब आया था, अप्रैल 1969 में। आपको टोटल पढ़ा दिया गया है, एकदम डिटेल्स में अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, और नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर नाटक जो पढ़ाए हैं उसे देख लें, क्योंकि उसे देखने के बाद ही ये सब समझ में आएगा, है ना। तो वो अवश्य देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। क्लास 9 और क्लास 10 में है वो पढ़ाया गया है नाटक, और क्लास 1 से लेकर 8 तक साहित्यिक निबंध नागपुरी कवियों के बारे में फुल डिटेल्स बताया गया है। ठीक है, उससे ज़्यादा डिटेल्स कोई नहीं आपको दे सकता, है ना, बहुत ज़्यादा कलेक्शन करके वो बनाया गया है। 5वां नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही, है ना, कर द्वितीय संस्करण, है ना, द्वितीय संस्करण कब अलग, तो फरवरी 1998 को। कब अलग, फरवरी 1998 को, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ शाही टाइपिंग में कभी मिस्टेक हो जाता है, नाटक कर रांची रेडियो से कब निकलक, मतलब रांची रेडियो में इसका जो है लिखा गया था, है ना, और ये प्रकाशन कब हुआ, तो रांची रेडियो से ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर देखिए 1964 से 65 में ये छपा या फिर निकला। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक कर रूपांतरित करके अपन निर्देशन से मंचित कौन नागपुरी करवा लें, तो कौन मतलब कि ऐसे कौन से जो ये नाटक है नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही, इसका रूपांतरण पहले किए और अपना निर्देशन से मंचित करवा दिए, ऐसे कौन से कवि थे, तो प्रफुल्ल कुमार राय थे। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार राय का जन्म कब हुआ था, तो 8 फरवरी 1926 कि 28, आप 26 है वो होगा कि 28 होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूजन होना चाहिए और आपको ये देना चाहिए। और प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में पूरा पढ़ा दिया गया है ना, पूरा पढ़ा दिया गया है। 8 फरवरी 1926 को हुआ है कि 1928 को। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही कर संस्करण तैयार कर ले निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर विशेष सहयोग है, मतलब नवा संस्करण, यहाँ नवा छूट गया है। ठीक है, नवा संस्करण जो नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही है इसका नवा संस्करण तैयार कर ले कौन नागपुरी कर, जो कौन से नागपुरी का विशेष सहयोग यहाँ लिया गया है, तो श्री अशोक पागल का, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो रहे हैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ से आपका 8 से 10 प्रश्न आने वाला है नाटक से, 6 से 8, ओके 8 तो पक्का प्रश्न आएंगे।
तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर का आने वाला है और किस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये भी आपको बात माइंड में रहना चाहिए, तभी तो आप मेहनत कर सकते हैं उसके प्रति। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक द्वितीय संस्करण कर पुनर्मुद्रण केकर द्वारा करल गेलक। यहाँ द्वितीय ने द्वितीय, टाइपिंग वाले थोड़ा सा इसमें कर दिए हैं, लेकिन इसमें वीडियो में बता दिया गया है। द्वितीय संस्करण कर पुनर्मुद्रण केकर द्वारा करल गेल हके, तो झारखंड झरोखा प्रकाशन रांची के द्वारा। 10 नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में ठाकुर विश्वनाथ शाही पात्र कर भूमिका के निभालक। याद रहे, यहाँ से आपका वीवीआई प्रश्न, आपका तो शुरू स्टार्टिंग से ही वीवीआई स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना, स्टार्टिंग से ही आपका वीवीआई स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ से आपको और ध्यान देने वाली बातें हैं। तो देखिए, ये जो इस नाटक में है, ठाकुर विश्वनाथ शाही का जो पात्र का भूमिका निभाए हैं वो श्री महेश्वर दास गुप्ता जी हैं। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में पांडे गणपत रायकर पात्र कर भूमिका के निभालक। तो पांडे गणपत रायकर, इस नाटक में पांडे गणपत रायकर जो पात्र कर जो भूमिका निभालक के निभाए हैं, श्रीकांत जी निभाए हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में कमिश्नर डाल्टन कर पात्र कर भूमिका के निभालक। तो ये श्री सुरेंद्र शर्मा जी निभाए थे, और कमिश्नर डाल्टन को ही नाटक में क्या कहा गया है, डाल्टन कहा गया है, ठीक है ना, शॉर्ट नेम सबका दिया गया है। नागपुरी नाटक 13 नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में जय मंगल सिंह कर पात्र कर भूमिका के निभालक। तो जय मंगल सिंह कर पात्र कर भूमिका श्री पुलीन रंजन, ठीक है, श्री पुलीन रंजन, यानी कि ये जयमंगल सिंह का पात्र की भूमिका निभाए हैं। अगर आपसे प्रश्न डायरेक्टली पूछ दे कि जयमंगल सिंह कर पात्र कर भूमिका कौन निभाए हैं इस नाटक में, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में माधो सिंह कर पात्र कर भूमिका के निभालक। तो श्री प्रमोद कुमार। माधो सिंह कर पात्र कर भूमिका कौन निभाए, प्रमोद कुमार जी। माधो सिंह कर जो इस नाटक में भूमिका निभाए कौन है, श्री प्रमोद कुमार जी, याद रखेंगे। नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में नादिर अली कर पात्र कर भूमिका के निभालक। देखिए, ध्यान से देखिएगा, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में नादिर अली कर पात्र कर भूमिका के निभालक, तो श्री सुशांत कुमार जी निभाए। नेक्स्ट प्रश्न, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में मेजर इंग्लिश कर पात्र के निभालक। तो श्री समीर कुमार। मेजर इंग्लिश कर पात्र कर भूमिका इस नाटक में कौन, मंच पर कौन निभाए हैं, तो समीर कुमार जी। और मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस नाटक में जो दृश्य बने हैं 15 दृश्य हैं। टोटल कितने दृश्य हैं, 15 दृश्य, यानी कि पर्दा बंद और खुला कितनी बार हुआ है, 15 बार हुए हैं, याद रखेंगे इस बात को, है ना। 17 नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में पंडित जगतपाल सिंह पात्र कर भूमिका के निभालक। तो श्री शिवशंकर जी, ठीक है, श्री शिवशंकर जी, और इन्हीं को परगणैत बोला गया है। इन्हीं को क्या बोला गया है, परगणित बोला गया है। जगतपाल सिंह को इस नाटक में परगणित बोला गया है, और इन्हीं को दोषद्रोही, विभीषण और दुश्मन को साथ देने वाले, ठीक है, इस प्रकार से बताया गया है इस नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही में मेजर नेशन पात्र कर भूमिका के निभालक। मेजर नेशन का जो पात्र था उसका भूमिका कौन निभाया इस नाटक में, तो चलिए देखते हैं हम लोग। श्री अरुण कुमार मित्रा जी, यानी कि मेजर नेशन का जो ये भूमिका निभाए हैं श्री अरुण कुमार मित्रा जी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में बहुरन सिंह, है ना, बहुरन सिंह, पूरन सिंह नहीं, बहुरन सिंह पात्र कर भूमिका के निभालक। तो श्री आशुतोष राय जी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में बराहिल पात्र कर भूमिका के निभालक। तो श्री नलीन रंजन। एक पुलीन था, एक नलीन है ना। नेक्स्ट, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही, यानी कि कर्नाटक में जो है इसमें गीत कर रचना, ये जो नाटक, कर्नाटक नहीं नाटक, ठीक है, इस नाटक में, है ना, यानी कि नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही नाटक में, है ना, गीत कर रचिता कौन नागपुरी कवि है कई।
तो गीत कर जो रचना किए हैं इस नाटक में श्री प्रफुल्ल कुमार राय जी किए हैं। याद रखेंगे, गीत का जो रचना हुआ है इस नाटक में, गीत जितने भी गाए गए हैं वो कौन इसमें रचना किए हैं, तो श्री प्रफुल्ल कुमार राय जी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही कर जब पर्दा खुलेला तब मंच पर का रहेला। अभी पर्दा खुला है, उतना तो पहले का प्रश्न था, लेकिन पर्दा खुलने के बाद का अब प्रश्न आता है। तो जब पर्दा खुला तो क्या मंच पर पाया गया, तो मंच कर बीचों बीच एक ठो मसाल बरत रही बस। ठीक है, याद रहे। 23 नंबर प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ साहिब ने शाही नागपुरी नाटक में कौन कौन जाति कर जगाने का बात कहा गया है। तो इसमें सदान और मुसलमान, ठीक है, को जगाने का बात कहा गया है, और सभी हमारे माटी कर लोगों को जगाने का बात कहा गया है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग सुधार रहे हैं, कहीं कहीं गलती है, मिसप्रिंटिंग है, तो देखिए सुधार रहे हैं, पढ़े हैं तभी। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर ये क्लास कर रहे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर क्लास कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तभी आपको ये MCQ समझ में आएगा। इस नाटक के दूसर दृश्य में जब पर्दा खुलेला तो कौन सा स्वर गीत सुनाई देवेला, समवेत स्वर में गीत सुनाई देवेला। अगला प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में क्या कौन से विद्रोह का वर्णन किया गया है, तो 1857 का विद्रोह के बारे में इसमें बताया गया है, और उसी पर ये नाटक को किया गया है। ठीक है, और एक ही मंच पर। 26 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में ठाकुर विश्वनाथ शाही के साथ साथ कौन से स्वतंत्रता सेनानी भाग लिए थे। गणपत राय, नादिर अली, जयमंगल सिंह, माधव सिंह, और भी बहुत सारे हैं जो कि आपको अभी MCQ में भी पता चलेगा, और क्लास कर लिए हैं तो आपको टोटल ही पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इस नाटक में ठाकुर शाही है ना, ठाकुर साहब भी बोला गया है कहीं कहीं, लेकिन इस नाटक में ठाकुर साहब, जो ठाकुर विश्वनाथ शाही को ही बोला गया ठाकुर साहब, बहुत ही गंभीर चिंता में पूर्ण है ना पड़े हुए थे, डूबल बैठ रहे हैं। तो वह क्या चीज़ का टेंशन लिए हुए थे, तो और वो कौन से दृश्य में डूबल थे। कहने का मतलब प्रश्न है कि जो ठाकुर साहब हैं गंभीर चिंता में पूर्ण रूप से डूबल थे, वो कौन दृश्य में डूबे हुए थे, तो वो जो तीसरा दृश्य है ना, तीसरा दृश्य उसमें डूबे हुए थे। ठीक ना, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक में बड़ाहिल है ना, बड़ाहिल प्रवेश के साथ क्या बोले थे। ठाकुर विश्वनाथ शाही नागपुरी नाटक में जो मंच पर प्रवेश किए बड़ाहिल, ठीक है, बड़ाहिल नाम है, बड़ाहिल जब प्रवेश किए तो क्या बोले थे, जय काली, है ना, क्या बोले थे, जय काली। 29 नंबर प्रश्न है, नादिर अली किन से भेंट करने के लिए खोजत रहे। नादिर अली किन से भेंट करने आए थे और किन से भेंट करने के लिए खोज रहे थे, तो विश्वनाथ शाही से। और यह बात कौन लेकर आया था, तो ये बड़ाहिल ही संदेश लेकर आए थे कि आपसे जो है विश्वनाथ शाही से कि नादिर अली आपसे मिलने आए हैं, ये बड़ाहिल बोले थे। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है, जब नादिर अली विश्वनाथ शाही से मिलने आते हैं तो मिलने के साथ ही उन्हें क्या कहते हैं, जय गरीब परवर, यानी कि इस नाटक में गरीब परवर के कहल गए है, तो ये ठाकुर विश्वनाथ शाही को ही कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, इस नाटक में गरीब परवर के कहल गए है, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही के। 32 नंबर प्रश्न है, कुंवर साहब का फरमान कौन लेकर आए थे विश्वनाथ शाही के पास, नादिर अली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कुंवर साहब का फरमान देख के कौन स्वतंत्रता सेनानी कर पूरे देह में आग लग गया था, तो ठाकुर विश्वनाथ शाही, है ना, शाही के देह में आग लग गया था। कुंवर साहब कर फरमान में का लिखल गेल हलक, फिरंगी कर, मनकर ताकत और फौज बगरा है, और उन लोग जो है बहुत सारे लोगों को मार दिए थे, इस प्रकार से बहुत सारा मतलब उसमें लिखा हुआ था संदेश, तो ये सब देख के उनके देह में पूरा आग लग गया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक नोट है इसके बारे में। विश्वनाथ शाही नादिर अली से बोले कि हम लोग सोच समझ के आगे डेग बढ़ना पड़ेगा, नादिर अली, है ना, आगे डेग बढ़ाना पड़ेगा। 35 नंबर प्रश्न है, नादिर अली केकर जान कर कुर्बानी देवक कर बात कहले, तो खादिम कर जान। ठीक है, नेक्स्ट, कुंवर साहब कर फरमान
सुनकर कौन अपन गर्दन हाजिर कर देने का विश्वनाथ शाही के पास बोले कि अपना गर्दन भी हाजिर है। नादिर अली अपना गर्दन भी हाजिर कर दिए। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के लिए नादिर अली कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी के डहुरा फिरवाने का के लिए बोला या फिर बोला गया था? उत्तर, पांडे गणपत राय, पीताम्बर बाबू, अर्जुन सिंह, टिकैत उमराव सिंह, सलगी लोहरदग्गा। तो इन सभी लोगों में डहुरा यानी कि संदेशा फिराने की, हम लोग को बगावत करना है, विरोध करना है अंग्रेज मन का, तो इस संदेह को सभी जगह सुनाने को बात बोले थे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1857 बगावत कर ऐलान खातिर ठाकुर विश्वनाथ साहू ने संदेश भेजने के लिए किसे चुना था? किसे किसे चुना था? तो जयमंगल, माधव और नागेश्वर को। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में नादिर अली गरीब नवाज किसको बोला गया है? नादिर अली के द्वारा गरीब नवाज किसको बोला गया है? यानी कि देखिए यहाँ ये नादिर अली के द्वारा गरीब नवाज किसे बोला गया है, किसको बोला गया है? तो ये ठाकुर विश्वनाथ शाही को यहाँ गरीब नवाज बोला गया है। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही में अंधार में डुगडुगी पिटलक, ठीक है, पिटलक और ऐलान करे कर आवाज कौन से दृश्य में सुनाई देवेला? तो ये चौथा दृश्य था जिसमें डुगडुगी पीटने का आवाज आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस नाटक में डुगडुगी बजाकर क्या चीज़ का ऐलान किया जा रहा था? तो इसका आंसर है, अंग्रेजी सरकार कर बुनियादी हमारे राइज कर भारत से जड़ से ख़त्म करे के जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, अंग्रेज हमारे कर राज्य में भिखमंगा बन के आए रहे, मुदा अब ई गोटा राइज के लिए खोजत है। ये बात ई नाटक में कौन बोले थे? इस नाटक में कौन बोले? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर, धनो जायत है धर्मो जायत है, कौन बोले इस नाटक में? ठाकुर विश्वनाथ शाही। नेक्स्ट प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ शाही इस नाटक में किन्हें बोले कि जान खेल के अंग्रेज मन से लड़े हैं? ना, ठाकुर विश्वनाथ शाही इस नाटक में किन्हें बोला है ना, कि जान खेल के अंग्रेज से लड़ाई किए हैं? तो रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह, तात्या टोपे, बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमरे मन कफन बांध के तैयार है, कौन बोले थे इस नाटक में? नादिर अली जी बोले थे। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न, शाबाश बहादुर विश्वनाथ शाही ने इस नाटक में किसे बोला? नादिर अली को। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 47 नंबर प्रश्न, कमिश्नर डाल्टन कर सेना रांची में विद्रोह करके कौन से जिला में जात रहे या फिर आवत रहे? तो ये है रामगढ़ में। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न, जयमंगल सिंह कर को डोरंडा छावनी कर पलटन लेकर या फिर निकालने के लिए किसने बोला था? तो पांडे गणपत राय। 49 नंबर प्रश्न है, चाईबासा और पलामू में खबर भेज देने के लिए किसने बोला 1857 विद्रोह के आगाह के लिए? तो ये पांडे गणपत राय जी बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न 50वां नंबर प्रश्न, सरबनाश हुजूर सरबनाश और कौन और किससे बोला गया था? मतलब ये जो सरबनाश हुजूर सरबनाश कौन बोला था और किससे बोला था? तो देखिए यहाँ जो है प्रदेश नहीं, परगनैत, ठीक है, परगनैत ना, परगनैत बोला था डाल्टन से। परगनैत कौन था? देशद्रोही था, डाल्टन का दोस्त था, अंग्रेज बनकर दोस्त था। डाल्टन को भागने के लिए कौन बोला था? तो परगनैत। और साथ में परगनैत भी भागा था, किसके डर से? ठाकुर विश्वनाथ शाही और उनके साथी मन के लोगन से। 52 नंबर प्रश्न है, केकर डर से परगनैत और डाल्टन को भागने को बोला था? और दोनों भागे, ठाकुर विश्वनाथ शाही और संगी मन आदमी लोग के डर से। इस नाटक में 20 कर दांत के कहल गेल हके? तो 20 कर दांत के कहल गेल हके? डाल्टन को, है ना, यानी कि मेन जड़ वही था, अगर उसको उखाड़ देता तो सब खत्म हो जाता। डाल्टन को 20 कर दांत कौन बोले थे इस नाटक में? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही। नेक्स्ट, जब डाल्टन और परगनैत दोनों अपन महल से भाग गए तो महल में आग लगाने के लिए कौन बोले? नादिर अली जी बोले थे। कौन बोले थे? नादिर अली जी बोले थे। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेज मन केकर आदमी संगे भाग गया था? तो परगनैत यानी कि जगतपाल सिंह के आदमी के साथ अंग्रेज मन भाग गया था, डाल्टन था उस टाइम। ठीक है। केकर चलते 20 कर दांत रहिए गलत? तो परगनैत के चलते। यह देशद्रोही था, विभीषण था और यह डाल्टन का साथ दिया, दुश्मन लोग का साथ दिया, और जो अपने माटी कर था उसे वह धोखा दिया है। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है, परगनैत कर चलते 20 कर दांत रहिए गलत?
परगनाइत कर चलते 20 का दांत रहिए गला, कौन बोले? ठाकुर विश्वनाथ शाही। ठाकुर विश्वनाथ शाही, अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय चुपचाप बैठकर केकर इंतजार करत रहे? तो जयमंगल सिंह और माधव सिंह कर। नेक्स्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न है, जब ठाकुर साहेब और पांडे गणपत राय चुपचाप बैठकर जयमंगल सिंह और माधव सिंह कर इंतजार करत रहे, उस टाइम कौन सी घटना हो गई? तो उस टाइम जो प्राकृतिक घटना जो हो रही थी, बरखा हो रही थी बहुत सारा। जब आपको नाटक अच्छे से पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा, ठीक ना। बिजली चमक रहा था, बदरी गरज रहा था, और उसी टाइम है ना ये दोनों वेट कर रहे थे। ठाकुर साहब और पांडे गणपत राय ये जयमंगल सिंह और माधव सिंह कर वेट कर रहे थे, ठीक है। और ये दोनों ना पानी में भीग कर आए थे, ये भी बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन की ओर। 61, आज़ादी कर दुख भी गुलामी कर सुख से बहुत बढ़ के होवेला, और घास की रोटी बेसाइड गुलामी नहीं है। मतलब कि देखिए बेशक यहाँ जो है ये बोला गया है, जो आज़ादी का सुख भी गुलामी के सुख से बहुत बढ़ के होवेला, ये बात की कौन बोला है? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही जी बोले हैं। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, किसने बोला? पांडे गणपत राय जी बोले हैं ये बात। अगला प्रश्न है, जयमंगल सिंह दीवान साहब, जयमंगल सिंह दीवान साहब के यानी कि किसको बोले हैं? ठीक है, जयमंगल सिंह दीवान साहब किसको बोले हैं? पांडे गणपत राय। अब यहाँ पांडे गणपत राय को ही दीवान साहब बोला गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जयमंगल सिंह ही केवल ये इनको दीवान साहब बोले हैं, विश्वनाथ शाही जी भी इनको दीवान साहब बोले हैं, ठीक है। तो दोनों बोले हैं, लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि गरीब परवर, गरीब नवाज, ठीक है ना, ये जो सरकार, ये जो विश्वनाथ शाही को ये सब चीज़ बोला गया है। क्यों? क्योंकि वो 97 गांव के जमींदार थे, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न है, कमिश्नर डाल्टन सेना लेकर रांची आवत, ठीक है, आवत रहे, शायद 2-4 दिन में पहुंच जाए, यह संदेश कौन सुनाए पांडे गणपत राय को? तो ये जयमंगल सिंह सुनाए थे। नेक्स्ट, रामगढ़ से अंग्रेज मन के साथ विद्रोह कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे थे पांडे गणपत राय के अनुसार? टिकैत उमराव सिंह, श्याम सिंह, रामलाल, ठीक है, इतने सारे लोग थे। 66 नंबर प्रश्न है, इस नागपुरी नाटक में कौन जिला से चिट्ठी आई रहे कि संजय नदी में बाढ़ उतर गया है? हाँ, कैसे पता चला कि संजय नदी में बाढ़ उतर गया है? तो ये खरसावां के चिट्ठी से। इस नाटक में संजय नदी में बाढ़ उतर जाने से कहाँ के बागी यानी कि पलटन और कहाँ का राजा गढ़ में छेकाल जाए है? तो पुरहाट का राजा अर्जुन सिंह उस पानी में, उस नदी में छेका गए थे और नहीं आ पा रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, चाई बासा कर खजाना कर पूरा रुपया कौन लेकर आ रहे थे? ठाकुर विश्वनाथ शाही और उनके संगी लोग के पास। तो पुरहाट का राजा अर्जुन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 69 नंबर, किसने संदेश दिया कि विश्वनाथ शाही के संगी लोग को कुंवर सिंह साहब जल्द ही पहुंचने चाहिए? मतलब कुंवर सिंह साहब के पास जल्द ही पहुंचने चाहिए। तो सलगीकर लाल साहब। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने पूछा कि कम से कम 15 दिन कर रसद पानी हमरिन के पास है का? तो ये जयमंगल सिंह विश्वनाथ शाही से पूछे थे। रसद यहाँ राशन पानी पूछा गया है, ठीक है, रसद ही लिखा गया है, ठीक है, इसलिए रसद पानी ही आप याद रखिएगा, लेकिन रसद के मतलब राशन याद रखिएगा। 71 नंबर प्रश्न है, रसद पानी तो पूरा है पर बंदूक और बारी कुछ कम बुझाइला, किसने बोला? पांडे गणपत राय बोले जे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, और यह जो है आपका सेट कैसा लगा पूरे नाटक का, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। और PDF खरीदना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 886388। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अंग्रेज मन बंदूक से बात करते हैं कि यह किसने बोला? मतलब कि बात बात पर तोपे और बंदूकें से बात करते हैं, पांडे गणपत राय जी बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न, नागपुरी नाटक विश्वनाथ शाही के अनुसार कहाँ कहाँ से हथियार आना था और हथियार के लिए मदद करने वाले कौन कौन थे? तो देखिए, छावनी वाला हथियार था, चोरिया कर भोला सिंह कर कुछ हथियार कर मदद करने वाले थे, और पलामू कर वालाइन कर हथियार, ये सब जो था मदद करने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर प्रश्न, पांडे गणपत राय चोरिया मांडर होते करते चतरा से शेर घाटी बदल जाए, किससे पूछा गया? तो पांडे गणपत राय ये जी बोले विश्वनाथ शाही से कि ऐसे ऐसे रास्ता पूछे थे कि कैसे कैसे चलना चाहिए, तो इस प्रकार से, और ये बोले थे कि हाँ, तो विश्वनाथ शाही क्या बोले थे? हाँ, चलना चाहिए। नेक्स्ट, एक ही बार विश्वनाथ शाही पांडे गणपत राय माधव सिंह कौन भगवान का नाम लेवे ना? तो जय काली। नेक्स्ट 76 नंबर प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ शाही पांडे गणपत राय जयमंगल सिंह और नादिर अली चतरा में एक गज के नीचे सुस्तात रहे तो काकर आवाज़ सुना लग? भारत माता की जय, अंग्रेजी राज सत्यानाश। नेक्स्ट
77 जब मेजर इंग्लिश आ रहे थे तो लड़ने के लिए कौन सबसे पहले जाने खोज रहे थे? तो लड़ने के लिए जो सबसे पहले जाने खोज रहे थे जयमंगल सिंह, लेकिन विश्वनाथ शाही बोले थे नहीं मैं जाऊंगा, लेकिन विश्वनाथ शाही से कौन बोले थे? जयमंगल सिंह। लेकिन लड़ने जो गए थे एक तरफ से जयमंगल सिंह और नादिर अली गए थे और दूसरी तरफ से विश्वनाथ शाही गए थे। और उन विश्वनाथ शाही के साथ एक साथी कौन थे, उस साथी का आप नाम जरूर बताएंगे क्योंकि आपको नाटक में पढ़ा दिया गया है। ठीक है। 78 नंबर, चतरा में गोली जो है किन्हें लगता है? यहाँ किन्हें इन्हें नहीं है, किन्हें लगता है? ठीक है, नादिर अली को। नेक्स्ट प्रश्न, नादिर अली को शरीर के कौन से भाग में गोली लगता है? तो जांघ में गोली लगता है। ठीक है ना, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। 80 नंबर प्रश्न है, जब मेजर इंग्लिश ने नादिर अली से पूछा कि कौन है तुम, तो नादिर अली क्या जवाब दिए थे? तो नादिर अली कौन है तुम, तो नादिर अली क्या जवाब दिए? तोर दुश्मन। ठीक है। नेक्स्ट, जब नादिर अली और जयमंगल सिंह मेजर इंग्लिश द्वारा पकड़ा गए तो ठाकुर विश्वनाथ शाह के पास यह सूचना कौन लेकर गया था? है ना, यानी कि देखिए नादिर अली और जयमंगल सिंह किसके द्वारा पकड़ाए? मेजर इंग्लिश के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा ना इनको गोली मार दिया गया था खड़ा करके। ठीक है, तो ये जो सूचना प्राप्त हुआ ठाकुर विश्वनाथ शाही को, ये माधव सिंह के द्वारा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट 82 नंबर प्रश्न है, जयमंगल सिंह और नादिर अली का बदला लेने के बात अंग्रेज लोग से, ये बात है बात नहीं है, बात अंग्रेज लोग से कौन बोले थे? तो पांडे गणपत राय। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मेहनत बहुत करने होते हैं, सो दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों से भी बोलें। ठीक है, ताकि उनको भी यह लाभ मिल सके। यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, फुल फ्री है। 83 नंबर प्रश्न है, डाल्टन के साथी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी कर देशद्रोही और विभीषण किसे बोला गया है? तो परगनैत को। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न, ठाकुर विश्वनाथ शाही गणपत राय माधव सिंह के चतरा से निकलने के बाद लोहरदगा में कौन साथ दिए थे इनको? बहोरन सिंह जमींदार। ठीक है, और जो बहोरन सिंह जमींदार थे वो 1100 आदमी दिए थे विश्वनाथ शाही और उनके संगी लोग को। बरोहन सिंह जमींदार कितने आदमी को लेकर ठाकुर विश्वनाथ शाही गणपत राय माधव सिंह के साथ दिए? तो 1100। ठीक है, नोट यहाँ है, उमराव सिंह और ब्रिज भूषण सिंह को फांसी हो गया था। कुर्बान अली और बाल गोविंद साहू को काला पानी चले गए थे, जो ठाकुर विश्वनाथ शाही के एक हाथ थे और वह कट गया था। और यह डरने की बात नहीं, यह प्रेग्नेंट डाल्टन को बता रहा था आसान करने के लिए। ठीक है। 86 नंबर, डाल्टन डेंजरस और वेरी डेंजरस किस बात को लेकर बोले? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही को पलामू यानी कि नीलांबर पीताम्बर के पास पहुंच ना जाए, अगर पहुंच जाए तो उसको डेंजरस बोल रहे थे और इस रास्ता को रोकना चाहते थे डाल्टन। ठीक है ना, डाल्टन ने शाबाश बहादुर, एक बहादुर है, तो यहाँ शाबाश बहादुर किसे बोला है? तो प्रेग्नेंट को बोला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डाल्टन और प्रेग्नेंट के साथ मेजर नेशन विल मार्च टू लोहरदगा एंड मैकडोनाल्ड विले कंपनी कौन से जिला में जाने वाली थी? तो ये जो है आंसर हो जाएगा पलामू में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को किसने गिरफ्तार किया? तो मेजर नेशन ने गिरफ्तार किया था। 90 नंबर प्रश्न है, डाल्टन ने ठाकुर विश्वनाथ शाही को फांसी का हुक्म कब दिया था? तो फांसी का जो हुक्म दिया था यह कब दिया था? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को, है ना, 16 अप्रैल 1858 को हुक्म दिया था डाल्टन ने विश्वनाथ शाही को फांसी देने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ शाही कितने गांव का जमींदार थे? तो 97 गांव का। नेक्स्ट प्रश्न है, 97 गांव का जमींदारी डाल्टन ने किससे झपेट लिया? ठाकुर विश्वनाथ शाही से। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर, डाल्टन ने गणपत राय का फैसला कौन से तारीख को सुनाने को बोला? तो 21 अप्रैल को। ठीक है, नेक्स्ट, और ये लास्ट पेज है ऑफ दिस सेशन और नाटक का आपको फुल MCQ यहाँ कराया गया। और दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करने होते हैं और आपके इतने जल्दी क्लास हो रहे हैं कि क्या बोले, 15 दिन में आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ शाही और पांडे गणपत राय को किस पेड़ से डाल्टन ने फांसी दिया था? मतलब लटकाया गया था, फांसी दिया गया था कदम गाछ से। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, इस नागपुरी नाटक में केकर जय घोष जोर से गूंजेला? तो ठाकुर विश्वनाथ शाही कर। और लास्ट प्रश्न है आपका, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में कितना दृश्य है? तो 15 दृश्य है। दृश्य कहने का मतलब है कि पर्दा उतना बार खुला है और लगा है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और सारा जो है क्लास कराया जा रहा है
और यहाँ जो है अगर आप PDF ख़रीदना चाहते हैं तो PDF का जो प्राइस है ओनली 299 है, ठीक है। जो PDF का प्राइस है ओनली 299 है। जल्द ही आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं 8863884281। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद। और आपका जो यहाँ हुआ, आपका कंप्लीट क्लास हुआ नाटक का पार्ट 1 पार्ट 2 करते करते एक प्रैक्टिस सेट भी हो गया। देखिए दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।